वेरी लकी। तो मैंने जो एलएमए के लिए पैसे दिए थे वो मिट्टी हो गए, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं अच्छा, पड़ी। एलएमआई के लिए भी दिए थे? उसका हाँ, बताओ पैसे थोड़ा दिए सा, वो थे क्या सीन था फिर? यार। का एक्सीडेंट हो गया स्नो में, काफी भयंकर। अरे। टोरंटो के पास बहुत गंदा हम्म एक्सीडेंट हुआ मेरा, है ना। हम्म। कई बार खाना खराब हो जाना, ट्रक का एसी खराब हो जाना गर्मियों में। तो 3-3 दिन ऐसी गर्मी में सो रहे हैं, पसीनो पसीनी। तो ये चीजें हार्ड तो बना रही थी लाइफ हमारे घर वाले ना। और जब हम कभी ऋषि मुनियों के पास भी जाते हैं तो वो कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता। तब रियलाइज हुआ कि नीरज भाई, पैसा सच में सब कुछ नहीं होता। हम्म। मैंने मान लिया, मैं चला गया इंडिया। ठीक है। और मैंने अपने आप से बात कर ली कि मैं वापस नहीं आऊंगा। मैंने अपनी बहन को कह दिया कि मैंने वापस नहीं आना। मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो है राइज विद रमन, मिस्टर रमन दुआ। ही इज द सीईओ ऑफ सेमैक्स। आई गेस कोई ही होगा, खासकर इंडियन, इसको नहीं पता होगा। तो अब अपॉर्चुनिटी की बात करूंगा। हमारा एक ट्रिप गया फर्गसन में एलोरा के पास। एक बिल्डर का अच्छा। प्रोजेक्ट लॉन्च था। तो अब और मैं अभी ट्रक चला रहा था। तो मेरा 10 सितंबर को 3 सितंबर को आई स्टार्टेड, और 12 सितंबर को मुझे रमन बाजी मिले। तो छोड़ दिया है फुल टाइम, मैं भी यही हूँ। यस, ट्रकिंग मैंने बिल्कुल विद इन ज्वाइनिंग सेम मैक्स। सेम मैक्स ज्वाइन करने के बाद 8 दिनों के बाद मैं रमन साहब को सो मिला था दोबारा। और अगले 8 मिनट बाद मैंने ट्रकिंग छोड़ दी थी। कई बार कि यार, आप बच्चा पढ़ने वाला होना चाहिए, स्कूल कॉलेज से फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि फर्क पड़ता है। Good evening, guys. Welcome to fifth episode of Canada Connect podcast by Neeraj Canada. Today we have a new guest, Sahib Malli, straight from Ontario, Canada. And आज हम बात करेंगे इनकी स्टूडेंट लाइफ जर्नी। इनको ऑलमोस्ट 7 years प्लस हो गए हैं कनाडा में। तो हम देखेंगे भी इनकी जर्नी कैसे फ्लो हुई कनाडा में जब आए थे एज ए स्टूडेंट। क्या चैलेंजेस थे 7 साल पहले, क्या चैलेंजेस हैं इस समय, है ना। सब बात करेंगे, पूरे एंड तक देखें। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, हेलो साहिब, कैसे हो आप? सत श्री अकाल भाजी, बढ़िया। आप बताएं कैसे हैं जी। एकदम मस्त। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया। सो मच अगेन। थैंक यू आपका मुझे इनवाइट करने के लिए, ताकि मैं अपनी स्टोरी शेयर कर सकूं। उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू जी। तो साहब, मेरा मिशन इस पॉडकास्ट के थ्रू यही है कि आई ट्राई टू कैप्चर, है ना, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो एज अ कनाडा आए थे, है ना। जी। लाइक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स से जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो मेरे को पता है आप आए थे इन 2017। तो थोड़ा जी। सा आप इंट्रोडक्शन दो, बैकग्राउंड बताओ, कहाँ से हो, एंड देन वी जी। विल स्टार्ट द पॉडकास्ट। तो मैं पंजाब जलंधर से हूँ। मैंने +2 की थी 2016 में। और उसके बाद मैं अगस्त 16 को 2017 में कनाडा आ गया था। उसके पीछे भी हुआ गया था, मेरी फ्लाइट थी 15 अगस्त की, मगर मैंने वो मिस कर दी थी। तो मेरी फ्लाइट हो गई थी मिस। और मुझे आज भी याद है, मेरे कजन मुझे ताने मारे थे कि लोग था कनेडा जानू, है ना, तो तरसन दे तुम फ्लाइट मिस करती है। तो मेरी फ्लाइट तो पहले दिन ही मिस हो गई थी। और मैं बड़ा खुश था, क्योंकि मैं आना नहीं चाहता था। मेरी सिस्टर यहाँ थी और मेरे और कजन यहाँ थे, मगर मेरा घर छोड़ के आने का यहाँ मन तो नहीं था बिल्कुल भी। 2017 में आ गया था +2 करके। तब मैं था 18 साल का। मेरा 7 सितंबर को मैंने बर्थडे यही मनाया था। तो उसके बाद बस यही हूँ मैं। 6 साल यही था, उसके बाद मैं इंडिया गया था, उसके बारे में हम करेंगे बात। मगर हाँ, यही थी जर्नी, अच्छी चल रही है, बहुत कुछ सीखा है यहाँ के। दैट्स गुड यार। लाइक मेरे को सबसे पहले तो ये कहना है कि जिनका मन होता है कनाडा आने का, वो यहाँ आके पछताते हैं, राइट? कि भाई क्यों आए पहले साल। आपका तो मन भी नहीं था, आप तब भी आए। सो ये बताओ, फर्स्ट ईयर रहा कैसे कनाडा में? मेरे यहाँ कजन्स थे, मेरा भाई था, मेरी बहन थी, मेरी अपनी रियल सिस्टर भी यहाँ थी, तो हम एक साथ रहते थे। तो उसने मेरे लिए जॉब ढूंढी हुई थी रेस्टोरेंट में। तो मैं आया 19 अगस्त को, मुझे जॉब पे ले गया। तो मेरे घर वालों ने कहा था कि चल इसको जॉब लगवा दे, मगर ये शुरू करेगा जब कॉलेज शुरू हो जाएगा। तो उतने दिन मुझे उन्होंने कहा घूम फिर। तो मैं ओके। घूमा फिरा थोड़ा बहुत, मैंने देखा कि अच्छा है। और 3 सितंबर को मेरे शुरू हुए कॉलेज, 4 सितंबर को मैं शिफ्ट पे था। मैं पहले दिन गया, तो जो लड़की मुझे ट्रेन करी थी उसने 1-2 घंटा मुझे ट्रेन किया, उसने देखा। तो मैं कैशियर था वहाँ पे। तो उसके बाद वो कहती कि अब मैं आई ट्रेन यू हाउ टू क्लीन द वॉशरूम्स। तो कहती कि ये झाड़ू पोछा है, तो पहले झाड़ू मारेंगे, फिर हम मारेंगे पोछा वॉशरूम में। तो उसने ये कहा, तो मैंने कहा अच्छा। मैं कहा चल मैं आया 2 मिनट में। तो मैं वहां से भाग के बस लेके घर आ गया। अच्छा। मैंने घर आ गया और मैंने अपने पापा को किया फोन
मैं गुस्से में कि ये कहाँ भेज दिया मुझे आपने, अब मैं झाड़ू पोछे करूंगा, वॉशरूम साफ करूंगा, ऐसे की तैसे, मैं नहीं करूंगा, मुझे वापस बुलाओ। और मैं और रो रहा हूँ। और वो कहते कि देख मैंने तेरे को भेज दिया है, पैसे तेरे को मैंने कोई भेजा नहीं, काम तो करना ही पड़ेगा। तो हम्म। उसके बाद मैं 1 वीक घर पे ही रहा, मैं नहीं गया काम पे। लेकिन वो 1 वीक ना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि ये सब घर सुबह उठते थे, काम पे चले जाते थे, मैं कॉलेज जाता था, सब कहते थे हमने यहाँ जॉब ढूंढ ली, वहां ढूंढ ली। और मैं घर पे बैठा वैसे ही ना डिप्रेस में जा रहा था कि क्या। तो फिर मैं हफ्ते बाद वहीं उसी रेस्टोरेंट में गया दोबारा, और मैंने कहा ले अच्छा। आओ जी झाड़ू पोछा। वो ओके। वो मेरी पहली, ऐसे वो मेरी पहली वॉर थी, पहली जंग थी कनाडा में, जो मैं जीत गया अपने आप से। तो उस दिन मेरी वो जो बहुत ईगो बढ़िया। थी वो मर गई। हम्म। मैं गया, मैंने किए झाड़ू पोछे, साफ किया झाड़ू पोछा। और तो हाँ, वो मेरी पहली जॉब थी, उससे यही ये एक बैटल था जो मैं जीत गया था। और उसके बाद मुझे मजा आने लगा, उसके बाद मुझे ऑफ भी होता था तो मैं कहता था मुझे काम पे बुला लो, क्योंकि मुझे मजा ओके। आने लगा था। हाँ। तो साहब मेरे को थोड़ा ये बताओ कि आपने कहा कि आपके सिस्टर एंड लाइक कजन्स हम्म, वगैरह थे कनाडा में, राइट? जी तो जी जी। मेरे को लगता है थोड़ा वो इजी हो जाता है वर्सेस जिसका कोई ना हो, राइट, कनाडा में। मैं कहूँगा बहुत इजी हो गया था। जैसे मेरे को जॉब नहीं ढूंढनी पड़ी मेरी पहली, मेरे हम्म। भाई ने देखी हुई थी मेरे को कहाँ रहना था, कहाँ उन्होंने सब बेसमेंट अच्छी ली हुई थी, वहां हम रहते थे। उसने मुझे पहले ही बता दिया था कि जब तू आएगा तो एयरपोर्ट से ही सेन लेके आना, क्योंकि उसके बाद अगर आ जाएगा तो लंबा पड़ जाएगा। तो मुझे वो पता था, एयरपोर्ट में मेरी इमिग्रेशन हुई तो मैंने पूछा किसी से सिन कहाँ मिलेगा, तो मुझे उन्होंने भेज दिया, मैं एयरपोर्ट से सिन लेके आया। उसने मेरा बैंक बैंक सब कर दिया। उसमें भी बैंक में क्रेडिट कार्ड लेना है, और तब सीन चलता था बहुत, वो ले दिया मूवीज देखने के लिए। फोन लेना था, उसकी डील अच्छी दिला दी। तो वो चीजें मुझे ज्यादा सोचना नहीं पड़ा उन चीजों में, तो वो बहुत हेल्प हो जाती है। और फिर बस का बता दिया, कभी लेट हो जाता था तो उसके बाद गाड़ी थी, पिक भी कर लेता था। हम्म। मगर कंपेरेटिवली अगर यहाँ कोई ना हो, जैसे जो मेरा भाई था वो सबसे पहले आया था, तो वो ऐसे ही आया था, कोई भी नहीं था। तो उसके और हमारे बीच में तो जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि आपको तौर तरीके नहीं पता यहाँ के। ठीक है, फिर आपको जॉब कैसे ढूंढनी है ये तक नहीं पता, पहले तो वो सीखना पड़ता है कि जॉब ढूंढनी कैसे, फिर आप जॉब ढूंढेंगे। ये बताओ कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको क्या चैलेंजेस आपने फेस किया, अगर आपको कुछ याद हो। आई नो आई एम आस्किंग वेरी बैक लाइक 7 साल पहले, बट थोड़ा अगर आप शेयर तो करना मुझे चाहो उसके बारे याद, मेरे को मेरे अपने कॉलेज का सफर सारा याद है। में। तो मैं सेंट क्लेयर कॉलेज था मेरा, नॉर्थ यॉर्क में, डॉन मिल्स पे था। तो वहाँ पे था, तो पहले तो जो आज तक पढ़ा था, जो मूवीज में देखा था, वो कॉलेज वैसा बिल्कुल नहीं था। मैं सोच के आया था, क्योंकि आई वॉज अ स्पोर्ट्स गाय, और मैं अमेरिका जाना चाहता था, क्योंकि मुझे मियामी यूनिवर्सिटी के लिए फुटबॉल खेलना था। मगर वहाँ पे हमारा कोई इतना खास था नहीं, तो मुझे माई फादर सेंट मी टू कनाडा। तो मैंने सोचा मैं जाके स्विमिंग करूंगा, स्पोर्ट्स में जाऊंगा, स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप लूंगा, मेरे को कोई केयर नहीं होगी, जिम करेंगे, मजे करेंगे, लोग होंगे आसपास, अलग कम्युनिटीज के होंगे, यहाँ के होंगे। ऐसा कुछ नहीं था, पहली बात तो ऐसा सारे भी। इंडियन मोस्टली है ना। हाँ, सारे इंडियन थे, और वो कॉलेज भी बहुत, जस्ट लाइक 6-7 कमरों का कॉलेज होगा, वो था। हाँ, उनकी पढ़ाई अच्छी थी, इसमें नो डाउट, वहां से मैंने बहुत सीखा। मगर चैलेंज मुझे सच ऐसा कुछ नहीं आया, मुझे नहीं आया, क्योंकि मैं कहूँगा कि हमारा इंडिया की जो पढ़ाई है ना, वो हमारा बेस इतना स्ट्रांग सेट कर देती है कि जब मैं यहाँ पे आया और वो जो पढ़ा रहे थे, मुझे लग रहा था कि कुछ भी नहीं है। दूसरा तीसरा चौथा सेमेस्टर तो पता भी नहीं लगा कहाँ गया, लगा ही नहीं, कि लगता ही नहीं था कि हम पढ़ते हैं, क्योंकि वो इजी होता था। इजी है, राइट राइट। हाँ, हाँ, ये बस आपने उससे। सही बोला कि वो बड़े एक चंक को छोटे सेक्शंस में हाँ बांट देते हैं, सो दैट्स इजी। हाँ, और मेरे को लगता है, और मैंने जो देखा है यहाँ पे, मुश्किल पढ़ाई में सिर्फ उसको आएगी जो असाइनमेंट्स नहीं करेगा। क्योंकि हम मेरे भाई था, तो उसने मुझे एक ही बात समझाई थी कि काम मिले ना मिले, पहले पढ़ाई पे फोकस है, क्योंकि अगर एक भी पेपर में सप्ली आ गई तो पहले तो वो लटक जाएगा काम, पता नहीं कब क्लियर होगी, और पैसे देने पड़ेंगे अलग से। तो राइट। असाइनमेंट नहीं छोड़नी। और मैं असाइनमेंट मिलती थी तो मेरे पास लैपटॉप नहीं होता था अपना, अच्छा। तो मेरी असाइनमेंट जब मिल जाती थी मुझे, तो मैं उसी दिन या उससे अगले दिन कॉलेज ही रुकता था लेट 8-9 बजे तक, तो कॉलेज के कंप्यूटर में फिनिश करके ही घर आता था। एक एज अ स्टूडेंट जो आता है ना, मैं तो उसको लाइक हमेशा कहता हूँ, और जो देख रहे हैं वो भी, लाइक आपकी जर्नी जुड़ी हुई है वहां से। अगर आपका हाँ कोई भी एक पजल ही है एक तरह से, अगर कोई एक चीज जी, हिली, देन इट टेक्स लाइक 4 months, एट वो हो मंथ्स यू जाएगा, नेवर इट्स नो। इट्स लाइक अ डोमिनो इफेक्ट, एक क्यूब गिरेगा तो फिर वो आपकी हम्म। सारी पीआर होने तक, और उसके बाद भी सारी गिरती जाएंगी। हाँ।
और अगर राइट। हम मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी भेजे तो आई गेस वो लॉस में ही होंगे, उन्होंने पैसे बनाए होंगे लेकिन वो उसके बाद वही सप्लियों में, और जो वो एक एक डेढ़ डेढ़ साल वेस्ट हुआ, उसके बाद स्टडी परमिट एक्सपायर और हेडेक अलग, स्ट्रेस अलग, तो राइट। वो राइट। यू गेट इवन आउट। दैट्स ट्रू। हाँ, नहीं नहीं, ये तो सच बात है। तो ये मेरे को ना, जब मैं यहाँ 2 साल कॉलेज में भी पढ़ा हूँ, हर रोज चीज खाती थी। जब मैं प्लस वन प्लस टू में था तब मैं समझा नहीं इस चीज को। अगर कोई वो भी देख रहा है तो मैं चाहूंगा वो समझ ले कि प्लस टू के मेरे मार्क्स ना आना मुझे काफी सालों तक उसने मुझे एक मतलब अपॉर्चुनिटी से परे रखा, मुझे आगे नहीं बढ़ने दिया। अगर मैं प्लस टू में अच्छे मार्क्स ले लेता तो शायद आज मैं बहुत आगे और बढ़ जाता। अब भी मैं नहीं, तो ठीक हूँ। थोड़ा थोड़ा आप एग्जांपल शेयर करो कि हाउ डिड इट, कहाँ पे वो कमी रहेगी तो जैसे मैं किस। कहा कि अगर लेट्स से मेरे 54% थे, मैं कहता हूँ 70% मार्क्स भी होते ना प्लस टू में मेरे, तो हम्म। एक तो मैं अपने अब एक तो मैं डिग्री करता, मेरे को धर्म यूनि, एक तो मैं एक रेप्यूटेड कॉलेज में पढ़ता, वहां पे मैं जाके फिजिक्स की पढ़ाई करता जो मैं 4 साल पढ़ता, और मेरे को पता है कि मैं स्कॉलरशिप खींच लेता जैसे यहाँ की पढ़ाई है, तो मैं स्कॉलरशिप खींच लेता, तो उसके बाद मेरी एक अच्छी अच्छी रेप्यूटेड आई से कंपनी में एक इंटर्नशिप लग जाती वॉन्स हैव अ डिग्री। ठीक है, तो मैं तो मेरा जो बेस है ना वो ऐसे बिल्डअप होता, डिग्री की अच्छी इंटर्नशिप, ऑन द कैंपस में जॉब्स करता, मैं मतलब आप रिसर्च। कह रहे हो कि लाइक अगर अच्छे मार्क्स आए होते देन यू चूज व्हाट यू वांट, है ना, यस रेदर आई देन वुड कि हैव मतलब। चोजन, राइट। चाहे मैं कुकिंग का कोर्स लेता, हाँ। मगर वो मेरी मर्जी होती कि मैं ये करना चाहता हूँ। ठीक है, चाहे मैं कहता हूँ मेरे 80% होते लेकिन मेरे को कुकिंग करनी होती, मैं कुकिंग के कोर्स में घुस जाता हम्बर में, लेकिन वो मेरी मर्जी का होता क्योंकि आई हैव, क्योंकि मेरे पास मार्क्स नहीं तो मेरे को वो करना पड़ा जो मेरे पास अवेलेबल था, वो मेरी मर्जी का नहीं था। मेक सेंस। और मेरे को कॉलेज भी वो मिला जो मेरी मर्जी का नहीं था। राइट। राइट। तो हम कहते हैं कई बार कि यार आप बच्चा पढ़ने वाला होना चाहिए, स्कूल कॉलेज से फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि फर्क पड़ता है, क्योंकि आपकी जो अपॉर्चुनिटीज आगे जाके है ना, आप क्योंकि आप सीखते हो। अब हाँ, नहीं, आप फर्क तो देखो, फर्क तो पड़ता है। पढ़ता लाइक है। मैंने भी देखा है, अगर हाँ, आप वही सेम चीज कंपेयर करो, अगर कोई बच्चा कॉलेज में है वर्सेस अगर कोई बच्चा यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी में जो जनता आएगी वही डिफरेंट वही होगी, माइंडसेट ही उनका डिफरेंट होगा माइंड सेट थोड़ा। अलग होगा। और मतलब अब मैं जहाँ पढ़ता था तो हमारा माहौल यही होता था कि पढ़ाई करेंगे, ट्रक चलाएंगे, पीआर होगी, हम्म। शादी कर लेंगे। पढ़ाई करेंगे, ट्रक चलाएंगे, हर 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 दूसरा आदमी मुझे कहता था हम तो ट्रक चलाएंगे। ठीक है, हम्म। और मुझे ये करना नहीं था, मगर जब आपके आसपास 30-40 जने ये कह रहे हैं ना, तो आपको आपको आपके बैक ऑफ में घुस जाती है। यही अगर राइट। अगर मैं होता अच्छे नंबर लिए तो मेरे आसपास के लोग सोचते यार इसके बाद हम ये रिसर्च करेंगे, इसके बाद हम ये करेंगे। और मेरे अपने कई दोस्त थे जो धर्म यूनिवर्सिटी में आए, दे आर नाउ इन अमेरिका। वो कोई टेस्ला में काम कर रहा है, कोई फोर्ड में काम कर रहा है, कोई मेरा एक फ्रेंड है वो नासा में भी, ही वाज फॉर 8 मंथ्स, है ना। और तो मैं नहीं, मेरे को नहीं पता मैं नासा में जाता या नहीं जाता, मगर मेरा माइंडसेट वैसा होता। नहीं, एक्चुअली बताएं, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉक है क्योंकि मैंने कभी इसके बारे में बात नहीं की। बट या दैट्स रियली मेक अ डिफरेंस अगर देखा जाए ना यस, पहले। लाइक बहुत सिमिलर, लाइक अगर कोई लाइक ऐसी फैमिली से आ रहा है जहाँ पे मानो बातें वैसी हो रही हो कि भाई वही। जॉब करनी है, देन ही वोंट थिंक अबाउट बिजनेस, राइट। नो, लाइक अगर अगल बगल है पीपल, जो लोग हैं जो सोच रहे हैं यार बिजनेस ट्राई करें, फेल होगा तो क्या हुआ, ट्राई करें हाँ ट्राई करें, हाँ हाँ, देन नो, दैट मेक्स सेंस। ट्रू ट्रू। वही ना, स्टिल हैप्पी राइट। विद व्हाट आई डिड। आई वाज, नो नो, मैंने बहुत आई सीखा गेस अपने लाइक कॉलेज से। व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ वो तो भाई सबका सपना होगा। आई थिंक अभी जब हम बात करेंगे हाँ, कि अपना काम करना, बट लेट्स टॉक, लाइक थोड़ा पीछे चलते हैं। आपने कहा जी, आपकी स्टडी फॉर 16 मंथ्स के अंदर डन हो गई थी, डन डन 4 डन। आपने फुल टाइम सेमेस्टर किए एंड देन। पता मैं ये लेसन एंड में क्या, एंड में देना अभी कहता हूँ कि जो बच्चे बड़े हो, आप चाहे 40 साल के हो ना, अभी 30 साल के हो, 22 साल के हो, आप रीडिंग करनी शुरू करें। आप नॉवल पढ़े, न्यूज़पेपर पढ़े, कुछ भी पढ़े। रीडिंग बहुत जरूरी है। एक तो आपका मेंटली आप शार्प होते हैं, दूसरी आपकी वोकेबलरी अच्छी होती है, और आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। और मैं नहीं कहता कि आप मतलब यार इलॉन मस्क की किताब पढ़ो, कोई बायो या लव स्टोरीज पढ़ो। मैं तो लव स्टोरीज पढ़ता था, मैं रोमांस पढ़ता था, मैं शेरलॉक होम्स की किताबें पढ़ता था। मेरे पास इतनी किताबें पड़ी हुई हैं, उसमें एक भी ऐसी नहीं मिलेगी आपको कि एंटरप्रेन्योरशिप पे है या कोई बहुत बड़ी पढ़े लिखने इंटेलेक्चुअल वाली, वाली है। हाँ। इंटेलेक्चुअल कोई नहीं है वो। दुर्जॉय दत्ता की, चेतन भगत की शायरी की किताबें हैं, लव स्टोरीज की किताबें हैं, शेरलॉक होम्स की किताबें हैं, मगर पढ़ो, जस्ट रीड, यू विल। ये बेस्ट लेसन है। क्योंकि अब मेरा एक फ्रेंड है अंकुर, उससे मैं जब पूछता हूँ ना भैया समथिंग, वो ही इज लाइक 36, कि भैया इफ देयर वाज समथिंग जो आप पहले लर्न कर लेते थे, कहता यार काश जब मैं छोटा था ना, जब मैं प्लस टू में था या
23 या तेरी उम्र का भी था, मुझे किसी ने हम्म। कहा था कि किताबें पढ़, काश मैं तब सीख लेता। अब वो बहुत किताबें पढ़ता है, तो आप पढ़ना शुरू करिए। मैं भी नहीं पढ़ता था, मुझे मेरी हम्म। सिस्टर ने एक बार दुर्जॉय दत्ता की किताब ला दी, मेरे को याद है, मेरे को आज भी याद है, दुर्जॉय दत्ता की 2016 में उसने किताब ला के दी थी, गर्ल ऑफ माई हाँ। ड्रीम्स। तो मैंने एमए पढ़नी शुरू कर दी, मेरे को मजा इतना आया। मेरे को याद है कि हम्म। हम फगवाड़े जा रहे थे, और मैं रास्ते में सिर्फ वो किताब पढ़ रहा था, और मेरे घर वाले देख रहे अरे इसको क्या वाह। हो गया। मैं इतना चस्का हो जाता है, और तब से मेरे को बहुत किताबें, अभी मैं किताबें बहुत बढ़िया। पढ़ता हूँ। मैं अभी ईटन सेंटर गया था, तो वहाँ हम्म। इंडिगो में लगी हुई थी कि $10 में 3 किताबें। तो मैं कुछ अरे। नहीं लेके आया ईटन सेंटर से, वो $10 की 3 किताबें लेके आया हूँ, शर्लॉक होम्स की। अब मैं वो पढ़ रहा हूँ। तो ऐसे डू रीड बुक्स, रीड न्यूज़पेपर्स, यू विल नेवर रिग्रेट इट इन योर लाइफ। नो दैट्स गुड यार। इंडिया में था तो मैं शायरी लिखता हूँ, मैं कविताएं लिखता हूँ, अच्छा। काफी देर से लिखता हूँ, हिंदी तो में, हिंदी उर्दू में। हिंदी में लिखते हो शायरी या पंजाबी में? मैं हिंदी में, उर्दू में, पंजाबी में, कुछ पोएम्स मैंने इंग्लिश में भी लिखी हुई हैं। अरे वाह। तो तो मैं एक कोई शायरी याद है वैसे अभी ऊपर ऊपर से? हाँ, याद है, काफी काफी लिखता रहता हूँ आज भी, और ऑफिस में भी सुनाता रहता हूँ, तो शायरी तो मुझे काफी याद है। अगर मैं कोई शायरी अभी सुनाना चाहूंगा तो वो मेरी फेवरेट, खुद की लिखी हुई मेरी पसंदीदा शायरी है कि उसकी आंखें, उसका लहजा, उसका पहरावा, उसका हंसना, उसका मुझे छूने से रोकना, सब मंजूर है मुझे। यूं तो आसमान को भी कभी देखा नहीं, टूटी पुरानी चीजों को भी कभी फेंका नहीं, मगर उसका मेरे साथ होने का थोड़ा गरूर है मुझे, कि अब महफिलों में दिल लगता नहीं, उस बिचारी जैसा यहाँ कोई सुथरा नहीं। मत बोल पीने को हमें साकी, उसकी आंखों से किया है नशा जो भी उतरा नहीं, कि वो हमें जान ले, पहचान ले और अपना मान ले। अभी इस बाजार में हमारा इतना वजूद नहीं, उसकी आंखों को जो आंखें देख सके मेरी आंखों की तरह, वो आंखें यहाँ मौजूद नहीं, वो आंखें यहाँ मौजूद नहीं। अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया तो, यार, बहुत बढ़िया। तो ये ऐसा हुआ था, मैं +1 से बहुत या बढ़िया। 10th से लिख रहा हूँ। आप बस लगे रहो, और जिस तरह के आप बंदे हो, है ना, तो लाइक यू गिव वेरी पॉजिटिव वाइब्स फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। थैंक यू। तो लगता नहीं बैठ के कि भाई हम अनजान बंदे के साथ बैठे हैं, इवन दो लाइक हम पहली बार अभी, है ना, हाँ कॉल पे मिले हैं, सो जी, लाइक आई डिडंट फील इट, बट नो दैट्स गुड, दैट्स गुड। तो थैंक साहिब, अगर हम आगे बढ़े इस यू। हाँ चीज हाँ। में, लाइक व्हेन यू ग्रेजुएटेड फ्रॉम दैट कॉलेज, राइट, हम्म, तो आपने फिर वर्क परमिट पे गए। तो हम्म, सबसे पहले तो ये बताओ, वो जो आप जॉब कर रहे थे ऑन योर हम्म। स्टडी परमिट, क्या आपने वो 2 साल कंटिन्यूअस रखी कि लाइक स्टडी करते करते जॉबें बदली? और पहली जॉब कौन सी थी वर्क परमिट पे आते? स्टडी परमिट करते यार, मैंने ना नीरज इतनी जॉब्स की है ना यहाँ पे, और मेरी हर एक जॉब अलग फील्ड की होती थी, और मैं ऐसी जॉब ढूंढता था जो बहुत कम लोग करते होंगे। मतलब मैं अजीब था यार, मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं होती थी, मैं जॉब ढूंढता रहता था। मेरे होता ये जॉब अच्छा। सीख लिया, मैं बोर हो रहा हूँ अगली पे, और पैसे अच्छे मिलने चाहिए। तो मैं ANW काम किया, फेब्रवरी में वो काम मेरा जब मैंने कहा ना 14 घंटे हो गए, $14 हो गया आवरली, तो उन्होंने मेरे को देते थे वीक के सिर्फ 6 घंटे, 5 घंटे। तो मैंने वो जॉब छोड़ दी। उसके बाद मुझे 2 महीने लगे अगली जॉब ढूंढने में, तो वो 2 मंथ था, और तब जॉब्स बहुत कम हो गई थी जॉब्स पे, वो मिनिमम बढ़ने की वजह से। तो वो 2 महीने आई एक्चुअली लिव्ड, क्योंकि तब मेरे को किसी से हेल्प हुई नहीं उतनी, कोई कर नहीं पाया, क्योंकि हर कोई वो तब स्ट्रगलिंग था। तो 2 महीने मैंने बहुत जॉब ढूंढी, मैं रेजमे लेके जाता था, ऊपर से ठंड होती थी, रेजमे लेके जाता था इधर उधर उधर इधर, कुछ मिलती नहीं थी। मगर फिर एक मेरे भाई का दोस्त था, उसका कुछ कोई रिश्तेदार था, उनका वेयर हाउस था मिसिसागा में, तो दे वर लुकिंग फॉर अ पर्सन, मगर उनका था कि वो पूरे वेयर हाउस में एक ही आदमी रखते होते, तो वही सारा काम करता था। तो मैंने कहा करेंगे यार, कोई बात नहीं। तो वो वो बहुत अच्छे थे, सूरज भैया था उनका नाम, ही वॉज सच अ नाइस गाय। तो मैंने वहाँ पे ANW के बाद मैंने वहाँ पे काम शुरू किया, तो मैं पूरा वेयर हाउस संभालता था उनका। मैं ही अकेला होता था, और एक लड़की होती थी जो आगे ऑर्डर्स लेती थी, पैकिंग वगैरह के लिए हम्म। हेल्प करती थी। तो मैं पूरा वो वेयर हाउस संभालता था, फैमिली की तरह वहाँ पे काम किया। तो बाद मेरी GSC आना बंद हो गई, तो अब वो GSC के पैसे कवर करने थे, तो मैं एक दिन ऐसे ही बस से आ रहा था, तो मैंने पार्क एंड फ्लाई देखा, तो मैं वहाँ चला गया गाड़ियाँ देख के। मैंने कहा जी यहाँ क्या होता है? कहते जी यहाँ वैले का काम होता है। तो मैंने कहा मेरे को जॉब चाहिए। तो कहते कि अच्छा, तो वो कहते कि मैनुअल ट्रांसमिशन चलानी आती है? मैं कहा बिल्कुल आती है जी। तो कहते ठीक है, हम किस चीज टेस्ट का काम होता है वैले का? वैले वैले पार्किंग, पार्क एंड फ्लाई, वो एयरपोर्ट के पास था, तो लोग वहाँ गाड़ियां ओके। छोड़ के फ्लाइट लेके चले जाते हैं, हम गाड़ियां लगा देते हैं, वो 3-4 दिन बाद आते हैं, गाड़ी लेके निकल जाते हैं। ओके ओके। तो उन्होंने गाड़ी चलवा के देखा, तो मैंने चला ली। कहते ठीक है, मगर हम अभी हायरिंग नहीं कर रहे।
मैंने चलो ठीक है। तो उसके बाद पियर्सन एयरपोर्ट के अंदर था कार वॉशिंग का काम इंडिगो के साथ, तो मैं उनको अप्लाई किया। उन्होंने बुलाया, कहते गाड़ी चलानी आती है थोड़ी बहुत ही, मैं कहा चला लेंगे जी। चलो उन्होंने गाड़ी चलवा दी, लेकिन कहते गाड़ी वैले की तो जॉब नहीं है गाड़ी चलाने वाली, कार वॉश की है, और वो थोड़ा गंदा काम है, केमिकल्स वगैरह में कर लो। मैं कहा कर लेंगे जी। तो मैंने वहां पे कार वॉश का काम शुरू किया। उसमें बड़ा मजा आता था। हमें 5 गाड़ियां मिलती थी, 8 घंटे 10 वहां पे शिफ्ट होती थी, 10 घंटे की, 2 एक एक घंटे की ब्रेक होती थी, 5 गाड़ियां मिलती थी। तो हम क्या करते थे, हम पहले, मैं होता था, मेरा दोस्त होता था कुणाल, तो हम 5 घंटे में गाड़ियां खत्म धो के रख देते थे। उसके बाद हम 5 घंटे चिल करते थे। एक अच्छा। गाड़ी रख लेते थे, क्योंकि अगर हम सारी धो देंगे तो नई गाड़ियां दे देंगे, तो हम 4-5 गाड़ियां करके एक गाड़ी की चाबी रख लेते थे कि ये एंड में साफ करेंगे, अभी नहीं हमारा काम हुआ। हम फिर एयरपोर्ट में घूमते थे खुले हम, किसी को बुला लेना, कुछ कर लेना, घूम फिर लाना। वो जॉब करी। तो उसके बाद उस जॉब से मेरे को अभी बताऊंगा कि वहां पे मैं बहुत लोगों से मिला। मैं सलमान खान से मिला, जस्टिन ट्रूडो से मिला, वहां पे मैं करण औजले से मिला था, ये था 2018 में। और ये बात मैं शेयर करूंगा जरूर, क्योंकि वो कितना अच्छा इंसान है। तो हमने, तो दीप जंडू था, वो था, और एक और इंसान था, मेरे को उसका नाम नहीं याद। तो वो गाड़ी उनकी थी, इट वाज अ पिकअप ट्रक, तो हमने वो धोया धोया रख दिया हमें का। तो हमने जब चाबी दी तो हम बाहर खड़े हुए थे, तो वो दीप जंडू और करण औजला आया। तो तब ही वॉज नॉट इवन दैट बिग, बट तो मैं, हम देख रहे हैं, मैं कहा यार लग तो वही रहा, हम देख रहे हैं। तो उससे सेंस होगा कि ये मुझे देख रहे हैं, लेकिन बुलाने तो खुद आ गए हमारे पास दोनों। उन्होंने हमसे अच्छा। हाथ मिलाया, कहा कि क्या हाल है ਤੁਹਾਡਾ, ठीक ठाक हो? मैं कहा ਵਧੀਆ ਭਾਜੀ, मैं ਤੁਸੀਂ करना। मैं कहा यार ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ गाने मुझे ਵਧੀਆ लगते हैं। तो वो चीज ना, मैं वो चीज में बात इसलिए करता हूँ कि मुझे ना वो चीज बड़ी सही लगती है कि उसको कोई जरूरत नहीं थी हम मेरे पास आने की। मैं पतला सा आदमी होता था, गंदे कपड़े हुए हैं, मिट्टी लगी हुई है, बाल खिल रहे हुए हैं, और है ना, स्मेल हमसे आ रही, लेकिन वो आया, गले मिला हमसे, और दीप जंडू मिला। तो वो चीज मुझे ना बड़ी अच्छी लगी। वो चीज मैंने तब कैच की वहां से। मैं कुछ ना लोगों से कैच करता रहता हूँ। तो वो तब मैंने कैच करी थी तब कि यार ये आदमी ना बड़ा होगा किस दिन, और बहुत बड़ा जाएगा, मगर ये हम्बल जो इसने आज दिखा दिया ना, ये अच्छा लगा मुझे। उसके बाद मुझे पार्क एंड फ्लाई से फोन आ गया कि अच्छा हम हायरिंग कर रहे हैं। ये बात है दिसंबर की, विंटर, और सूरज के साथ साथ काम चल रहा था। सॉरी, ये बात है नवंबर की। तो मैं जब पार्क आपकी एंड मतलब फ्लाई, स्टडी खत्म होने वाली थी? हाँ स्टडी खत्म होने वाली है, जेएससी खत्म हो गई है, इसलिए अच्छा। दूसरी जॉब कर रहा हूँ, नहीं तो नहीं। तो नवंबर में मेरे को पार्क एंड फ्लाई में जॉब मिल गई। तो पार्क एंड फ्लाई में जॉब मिली तो होता क्या था, वो यूजली इंडियंस को फ्रॉम एजेंसी बुलाते थे कैश पे, डायरेक्ट हायर करते नहीं थे। तो वो अच्छा। स्टूडेंट्स को वहीं से बुलाते थे। तो मैं डायरेक्ट हायर हुआ था। तो आई गेस वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू इंडियन स्टूडेंट्स हु वर डायरेक्टली हायर्ड। दिवाली आई तो सूरज ने कहा कि विंटर में हमारा काम इतना होता नहीं है, तो आई हैव टू लेट यू गो। और ही वॉज सो नाइस कि उसने मुझे, ही एक्चुअली गेव मी एक्स्ट्रा $500 की दिवाली है और तेरी 1 वीक की पे तू ले जा, जॉब ढूंढ और मजे कर। तो वो चीज भी वो भी उससे मैंने लर्न की यार क्या आदमी, उसे कोई जरूरत नहीं थी भैया, उसे कोई जरूरत नहीं थी, कोई जरूरत नहीं थी मुझे कुछ भी देने की। उसने मुझे सैलरी दी, मुझे $500 का बोनस दिया कि तू नेक्स्ट वीक की पे दे रहा हूँ एक्स्ट्रा, और दिवाली के डब्बा दिया कि तू जॉब ढूंढ, और यू डिड सच अ गुड जॉब। तो वो चीज आई स्टिल रिमेम्बर। ये 2018 की बात है, 6 साल हो गए, लेकिन वो जो जेस्चर था सूरज भैया का, वो मेरे दिल में है। और वही सीखा उनसे कि आदमी जो भी हो, जैसा भी हो, ये रखना चाहिए अपनी जो वैल्यूज है। और हम नीरज, ऐसा काम किया, आई स्टिल फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ। इट्स, मैं फुकरी नहीं मारा, हवा में नहीं हूँ। इतना अच्छा काम किया कि दे स्टार्टेड हायरिंग इंडियन स्टूडेंट्स डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ ओके। टेलिंग देम टू गो टू एजेंसी। पार्क एंड फ्लाई किया। पार्क एंड फ्लाई के बाद मैंने यूपीएस पे काम करना शुरू कर दिया, डिलीवरी का। ये वर्क परमिट पे, अभी वर्क परमिट आया नहीं है, मगर अच्छा, ये उसी ट्रांजिशन वाला फेज है थोड़ा सा। ट्रांजिशन फेज है। तो ठीक है। यूपीएस में काम करना शुरू कर दिया। यूपीएस में 2 हफ्ते काम किया, मुझे मजा नहीं आया। तो बैक टू पार्क एंड फ्लाई। वो तो था ही, वो तो जब मर्जी चले जाओ, मैंने उनको कहा था मैं वहां जा रहा हूँ, वहां नहीं अच्छा राइट। लगा, मैं यहाँ गया। तो उसके बाद लेकिन अब मेरे को था कि यार पार्क एंड फ्लाई में हो गया अच्छा काम। मार्च आ गया था, अप्रैल आ गया था एक्चुअली, वर्क परमिट अभी भी नहीं आया, कि यार मेरे को कुछ अच्छा करना है जिसमें पीआर भी हो जाए। तो ना मेंजिस एविएशन की जॉब फेयर आ गई। उनका काम था ये एयरप्लेन फ्यूलिंग का काम था। तो पार्क एंड फ्लाई के साथ ही सुबह 8 बजे जॉब फेयर था। तो मैं और मेरा कजन था अमितोज, हमारी नाइट शिफ्ट कर दी 7 बजे। हमने मुंह हाथ धोया, कपड़े चेंज किए, हम 8 बजे चले गए जॉब फेयर पे। जॉब फेयर पे पहुंचे, उन्होंने लिया हमारा एक टेस्ट, मैथ्स का टेस्ट। इतना इजी मैथ्स टेस्ट का? था मुझे, हाँ मैथ्स का टेस्ट था, सिंपल मैथ।
ओके। सीरियस इजी। हम दोनों ने ले लिए 90 नंबर का था, 90 में से 90 हम दोनों के आ गए। उसने हमें कर लिया ऑन द स्पॉट हायर। और पे तब थी ये 2019 की बात है, तब हमारी पे थी 17.25। जब और ये वहां पे आप ट्रेनिंग, हायर हुए? हाँ, और ट्रेनिंग पे थी, उसके बाद 18 होनी थी। हम तो खुश, चलो वो जॉब होगी। तो उसमें हुआ क्या कि एयरपोर्ट में काम करने के लिए होती है बहुत सारी सिक्योरिटी चेक। एक महीना तो वो भी नहीं, वही चलता रहता है। मेरे पास वर्क परमिट नहीं था, मैं था अप्लाइड स्टेटस पे। वो कहती तुम्हारा हम कर नहीं सकते तब तक, क्योंकि एयरपोर्ट वोंट अलाउ इट। वाई पर्सन एयरपोर्ट कहेगा कि वर्क परमिट चाहिए। अब अमितोज का हो गया, मैं यार सोच रहा हूँ क्या ये, चलो। तो रात को 9 बजे अमितोज का फोन आया कि मुझे कल से ट्रेनिंग शुरू है, मुझे ईमेल आ गई है। तो और उसी दिन तक का टाइम था, उसने कहा था एचआर ने कि जब तक ट्रेनिंग नहीं शुरू होती उससे पहले पहले तेरा वर्कमेंट आ गया तो सेंड अस, बाकी डॉक्यूमेंट है तो वील हायर यू, अदरवाइज वी विल हैव टू वेट फॉर अनदर जॉब फेयर जो होगी 4 महीने बाद। तो ओके, यार मैं अच्छा। क्या यार, अच्छी जॉब थी, सब कुछ अच्छा था और मजे करने थे। तो 9 बजे उसका फोन आया कि मेरी सुबह 6 बजे ट्रेनिंग शुरू है। मैंने कहा चलो बढ़िया भाई। अच्छा, हम्म। 9:15 बजे मुझे ईमेल आती है कि मेरा वर्क परमिट आ गया है। अरे वाह। तो मैं एक्साइटेड, मैंने फटाफट, वो कौन सी वेबसाइट होती है यार अपनी आईआरसीसी की, किसमें, जिसमें सिर्फ नंबर हाँ, आया था वर्क परमिट का, जीसी वर्क की परमिट। पोर्टल जो हाँ होता हाँ है। हाँ हाँ हाँ, वही फिजिकल कॉपी नहीं, नंबर आ गया था। तो मैंने वो हमारी मेरे को नाम भूल गया एचआर का, शी वाज फ्रॉम जर्मनी। तो मैंने उसको 9:30 फोन किया रात को। मैं बड़ा खुश, मैं कहा मेरा वर्क परमिट आ गया। अच्छा, उस वो मेरी हेल्प क्यों कर रही थी, क्योंकि वो कहती कि तेरे को पता है, जब मैंने एयरपोर्ट लगना था ना, तो मेरा भी यही प्रॉब्लम था, मेरा वर्क परमिट अप्लाइड स्टेटस पे था और मुझे क्लियरेंस मिली नहीं थी। ओके। तो मुझे वेट करना पड़ा था 6 महीने दोबारा। तो इसलिए शी फेल्ट अ कनेक्शन विद मी। तो उसने ना मेरा फोन उठाते ही कहा, मैंने कहा मेरा आ गया, मेरा आ गया। तो कहती भेज, मैंने भेजा। कहती मैं चल तेरे को ना कल दोपहर वाली में डाल देती हूँ। तो अब उसमें भी अब मैं कहा देख, अगर डालना है तो सुबह 6 बजे में, मेरा मेरा कजन सुबह 6 बजे आएगा। मैं कहा मैं दोपहर 3 बजे नहीं आऊंगा, तो मुझे सुबह छह हाँ। बजे वाले में डाल। कहती अभी ओके। स्पॉट नहीं है, ये नहीं। मैं कहा प्लीज प्लीज डू इट फॉर अस। तो उसने वो भी कर दिया। वाह। तो ऐसे आई गॉट द एयरपोर्ट जॉब। और फिर मेरा एयरपोर्ट का सफर शुरू हो गया। एयरपोर्ट में मैंने डिफरेंट 3-4 डिफरेंट कंपनी के साथ काम किया और बहुत अच्छा काम किया। मैं जिसमें था, फिर मेरे को एक जगह $21 मिले, वहां चला गया। फिर मैं न्यूरेस्ट में चला गया। तो हर जगह न्यूरेस्ट में बहुत अच्छा काम किया, बहुत पैसे बनाए एयरपोर्ट में। यार मैं 3-3 जॉब्स करता था एक टाइम पे, क्योंकि वाह। वहां पे कर लेते हैं। तो मैं एट अ टाइम मैं 3 जॉब्स करता था, पार्क एंड ड्राइव भी जाता था, न्यूरेस्ट भी करता था, मेंजिस भी कर लेता था। पास वगैरह आ गए थे और ये मेरा चला 2019 तक। नहीं, एक्चुअली नॉट इवन 2019, हाँ 2019 सितंबर तक चला। उसके बाद वर्क परमिट तो आ गया था अप्रैल में। 3-4 महीने हो गए थे वर्क परमिट आए को। तो भाई ने कहा कि अब पीआर का देखते हैं। तो यार अब मेरे को अब मजा आ रहा था जॉब में, और मेरे को उन्होंने विद इन 3-4 मंथ्स न्यूरेस्ट में उन्होंने सुपरवाइजर बना दिया। अच्छा। तो अब मेरे को पीआर का देखने के लिए आई हैड टू फाइंड एन ऑड जॉब। तो मुझे एलएमए ही चाहिए थी। नहीं तो ये नहीं पीआर लाइक हेल्प कर सकते थे? वो नहीं कर रहे थे, मैंने उनका कहते हम वी कैन नॉट हेल्प यू इन दैट। तो ओके। अब पीआर के लिए मेरे को दोबारा किसी रेस्टोरेंट में जॉब मिली बर्लिंगटन में। तो मैं हुक एंड क्रुक से वहां पे हुआ और मेरा मन नहीं था जाने का यार। तो मैंने जब अपने काम पे बताया तो वो कहते कि ऐसा कर, काम मत छोड़। मैंने उनको नहीं बताया पीआर के लिए, तो ऐसा मेरी स्टडी शुरू हो गई है। तो आई हैव टू वर्क दिस, आई हैव टू लीव दिस। तो द मैनेजर हमारा हैदराबाद ही था, वो कहता भाई तू तू प्लीज मत कर, मैं वी विल मेक यू असिस्टेंट मैनेजर। हम देखो मैनेजर बना देंगे, विल गिव यू नाइस $80,000 का पैकेज और विद बोनस, तो प्लस बोनस। तो तू यही रहा यार, तू काम कर। तो अगेन ये असली कमाई है, पैसा नहीं, ये असली कमाई है कि आपका एम्प्लॉयर मत जाए अब, नहीं तो यहाँ कोई नहीं पूछता। नीरज वो नहीं, कहते ठीक कोई है नहीं। हाँ। यू कैन गो, यू आर हैप्पी टू गो। तो वो कहते नहीं जाना, मैं आई हैव टू, लाइक देयर इज नो पॉइंट। तो फिर जो हमारा द ओनर था, हिज नेम वाज जियाद आई गेस। तो उसने कहा कि ओके आई वोंट लेट यू गो, यू हैव टू वर्क पार्ट टाइम, हमें हमें वी वोंट लेट यू गो। तो मैं कहा चल ठीक है। तो फिर मैं यहाँ पार्ट टाइम करता था और अपना रेस्टोरेंट वाला फुल टाइम करता था, वहां पे मैं मैनेजर था। तो वो किया और फिर बहुत पैसे बनाए, वहां से पैसे आते थे। लेकिन तब मैं फिर 7 दिन काम करता था। मंडे मैं ऐसे काम करता, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जाता था रेस्टोरेंट, वेडनेसडे नाइट और थर्सडे पूरा दिन एयरपोर्ट, फ्राइडे अच्छा। फिर रेस्टोरेंट, सैटरडे फिर रेस्टोरेंट, संडे मॉर्निंग 6 बजे से लेके शाम तक एयरपोर्ट, और रात की शिफ्ट रेस्टोरेंट में, और मंडे फिर रेस्टोरेंट। तो मैं फिर 7 दिन काम करता था और मेरे को मजा आता था, मजा आ रहा था, पैसे बन रहे थे। फिर कोविड आ गया। तो कोविड के बाद रेस्टोरेंट भी बंद, मतलब चल रहा था, एयरपोर्ट तो बंद ही हो गया। तो जो हम्म। पैसे बन रहे थे वो ठप्पा हो गया, पैसे आने बंद हो गए, कम आ रहे थे। तो वो हुआ,
कोविड का ठीक था, रेस्टोरेंट में 25-28 घंटे मिल जाते थे, तो खर्चे ठीक ठाक चल रहे थे, कुछ सेविंग्स थी क्योंकि मैं पहले बहुत काम किया था और मेरे खर्चे होते नहीं थे नीरज। मैं शॉपिंग करता था, ना अच्छा। मैं, मेरे यार दोस्त थे जिनके साथ घूमने जाता था, मेरा कोई यार दोस्त नहीं था। गाड़ी का था, घर का रेंट था $750, और मेरा सबसे ज्यादा खर्चा होता था मेरे खाने पे, क्योंकि मैं खाता बहुत था। और रेस्टोरेंट, और नाइस। होता क्या था, न्यूरेस्ट में हमें खाना मिलता होता था, अच्छा। वहां पे बुफे लगा होता था। तो न्यूरेस्ट में मैं जब होता था तो 2 मील्स वहां होती थी, रेस्टोरेंट में खाना फ्री था, ठीक है। तो मेरा वो खाने का खर्चा भी कम हो गया इवेंचुअली, तो मेरे पैसे सिर्फ सेव हो रहे थे। तो कोविड में वो पैसे हेल्प आए। उसके बाद पीआर इजीली हो गई क्योंकि मेरा 75 वाले ड्रॉ में वो आ गया। ओह, सो यू वर लकी, हाँ? हाँ, आई वॉज वेरी लकी। तो मैंने जो एलएमए के लिए पैसे दिए थे वो मिट्टी हो गए, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं अच्छा, पड़ी। एलएमआई के लिए भी दिए थे? उसका हाँ, बताओ पैसे थोड़ा सा, दिए वो थे क्या सीन था फिर? यार, वो अब मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा ज्यादा। डिटेल में नहीं, बट थोड़ा हाँ, लाइक आउटलाइन। मगर हाँ, मोटा मोटा मैंने एलएमए के लिए दिए थे $20,000, 15,000 थे, मैंने 20,000 थे। मेरे को याद नहीं, शायद 15 ही थे या 20, आई डोंट नो। तो फॉर वो द किया पीआर था। फ्रॉम दैट होटल? हाँ हाँ, होटल से अच्छा, पिया। ओके। मगर वो जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मेरा 75 वाले में आ गया, तो ओके। उसमें मैं पतली गली से निकल गया। क्योंकि उसमें फिर मैंने एलएमआई मेरी फाइल में थी, मगर मैंने निकलवा दी थी, क्योंकि अब मेरे पॉइंट पूरे थे। अगर मेरी एलएमआई होती तो मुझे काम करना पड़ता जब तक पीआर नहीं आती, और मैं वहां काम करना चाहता नहीं था एक दिन भी और। तो मैंने कहा मेरी एलएमआई करो रिमूव फाइल से, 75 में ड्रॉ है, पॉइंट लगाओ, मैं काम छोड़ता हूँ अगले दिन ही। तो मेरा वही हुआ, मेरा पॉइंट लगा, मैंने वहां पे काम छोड़ने का नोटिस दे दिया, वो काम छोड़ा मैंने। और इससे पहले क्या हुआ, एक्चुअली क्या हुआ, कोविड आने से पहले जब से मैं आया था, मैं इंडिया नहीं गया था। तो आई डिसाइडेड कि मैं 23 मार्च की मेरी टिकट थी, मैं जो 2 हफ्ते ना इंडिया बैसाखी दे के आता हूँ। ट्वेंटी और थर्ड मार्च 2020 और ट्वेंटी ट्वेंटी 2021? में, हाँ, ट्वेंटी 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 में 2020 में, कि 2.5-3 साल हो गए इंडिया नहीं गया यार, घर वालों से मिलते हैं। तो मेरी फ्लाइट बुक थी, और 22 मार्च को लॉकडाउन का आ गया। मतलब पता नहीं 23 को थी कि 26 को थी, मगर इतना पता है कि अगले दिन फ्लाइट थी और एक दिन पहले लॉकडाउन का आ गया था। और हम अच्छा। तो एयरपोर्ट पे थे जब लॉकडाउन लगा, और हमें काम वालों ने कहा कि हफ्ते की गेम है यार, आप वेकेशन बना के उसके बाद सब खुल जाना, इट्स जस्ट 1 वीक थिंग। तो मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई, सारा कुछ धरा का धरा रह गया। मगर फिर ये हो गया, फिर यार पीआर भी आ गई नीरज। उसके बाद मैंने थोड़ी देर फिर वो काम छोड़ दिया, फिर थोड़ी देर इमिग्रेशन का काम किया। अच्छा, वो जो 75 वाला ड्रॉ था, वो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये आया था 2021 जनवरी में। हाँ, 21 में आ गया था। तो मतलब आपने पूरा 2020 जो है वो रेस्टोरेंट एंड वहाँ एयरपोर्ट पे हाँ ऑन ऑफ काम किया? हाँ, 2019 एयरपोर्ट था, फिर रेस्टोरेंट शुरू हो गया सितंबर में, साथ में। तो वो किया मार्च तक। फिर जब कोविड आ गया तो एयरपोर्ट वो महीने बाद ऑन, महीने बाद ऑफ, तो वो था। और साथ में वो थी रेस्टोरेंट की जॉब। ने वही किया जो करना, ट्रक चलाना शुरू कर दिया। अच्छा, क्योंकि वो माइंड में तो था ही, जो जब लोग वो बोल रहे था थे, ही है ना? कि पैसे तो इसमें बनेंगे, तो ट्रक चलाना शुरू कर दिया। तो ट्रक चलाया मैंने काफी देर, उसके बाद सो ट्रक की आपने ट्रक चलाया मिड 2021 में स्टार्ट मिड किया? मैंने टू बी एग्जैक्ट मई 2021 में ट्रक चलाना शुरू किया। अच्छा। फेब्रवरी थ्रू अप्रैल इमिग्रेशन किया। उसके बाद ट्रक चलाना शुरू कर दिया। ट्रक चलाया चलाया चलाया, और फिर उसके बाद काफी चीजें हुई यार ट्रक के बाद तो। तो वॉज इट अ लॉन्ग हॉल ट्रक की शॉर्ट चलाते थे लोकली, कैसे था वो? मैंने लॉन्ग हॉल चलाया, और फिर विंटर्स में मैंने शॉर्ट हॉल। विंटर्स में मेरी पीआर COPR आ गई थी, तो पीआर कार्ड आने में भी देर थी, तो मैं बॉर्डर नहीं क्रॉस कर सकता था जब तक पीआर कार्ड ना आए। तो मैंने फिर शॉर्ट हॉल चलाना शुरू किया। तो तब फिर मैंने नायग्रा में घर बुक कर दिया अपना, अच्छे पैसे बन रहे थे। लेकिन उस टाइम मेरा भी ट्रक एक्सीडेंट हो गया स्नो में, काफी भयंकर, अरे। टोरंटो के पास। बहुत गंदा हम्म। एक्सीडेंट हुआ मेरा, ट्रक स्लिप हो गया था, और 3 ट्रक इन्वॉल्व थे उसमें। तो उसके बाद मैं बहुत डर गया, क्योंकि अगर मैं एक्सप्लेन तो क्या करूं, मगर वो एक्सीडेंट ऐसा था कि जो भी एक्सीडेंट देख के मुझे मिल रहा था वो कह रहा था कि भाई तू जिंदा कैसे है। तो वो अच्छा। लगता है कि वो कहते हैं ना पंजाबी, रब ने हाथ दे के बचा लिया। हाँ तो मुझे हाँ। लगता है कि वो भगवान ने बचाया, क्योंकि वो बहुत गंदा एक्सीडेंट हुआ था। वो ट्रक की हालत बहुत गंदी थी। लाइक वो किसी की गलती थी या फिर स्नो की वजह से हुआ था, वो लाइक व्हाट मैं हैपेंड? आगे था, मेरा ट्रक स्लिप हो गया, तो मेरा ट्रक जब स्लिप हुआ तो वो इस तरफ गया, तो ये ट्रक जा रहा था स्लिप हो गया इस तरफ, जो पीछे से ट्रक आ रहा था वो ऐसे बजा, तो वो मेरा ट्रक इधर को वॉल में बजा।
फिर एक और ट्रक उधर से आके बजा, तो फिर मेरा ट्रक ऐसे 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 करके, ओ तो भाई। वो था। तो वो एक्सीडेंट था, और उसमें तो मतलब जब वो एक्सीडेंट में 7 सेकंड के लिए क्रैश में था, तो मैं तो स्टेयरिंग ऐसे पड़ा हुआ था और मैं आंखों के अंधेरा था। जैसे ही एक्सीडेंट हुआ, ट्रक रुका, तो सबसे पहले ना मैंने क्या किया, स्टेयरिंग छोड़ा, अपने सिर पे ऐसे ऐसे हाथ लगाया, कि वो हम्म। बचपन में देखा था कि एक्सीडेंट में सिर पे ही लगती है और बंदा खत्म हम्म। हो जाता है। तो वो मैंने सिर पे हाथ लगाया, सिर मेरा ठीक था। तो मैं उतरा, एम्बुलेंस को खुद ही कॉल की, एम्बुलेंस आई, तो उसको मैंने कहा कि तू पहले मेरा सिर चेक कर, बाकी सब छोड़। कहती मैं कहा तू मेरा सिर देख पहले, बाकी फिर देखेंगे। तो सिर सूट लग रही थी, कोई चोट नहीं है, बाकी मैं कहा बाकी अभी कुछ नहीं फील हो रहा, कुछ फील नहीं हो रहा। तो वो हुआ। मगर उसके बाद यार मेरे को उसके बाद आफ्टर 2 days आई स्टार्टेड माई जॉब। मगर पता नहीं वो ऐसा था जैसे मैं ठीक होता था घर पे, जब जॉब पे जाना होता था ना, जैसे सुबह जॉब होती थी, तो रात को मुझे बुखार हो जाता था। तो वो ऐसा था कि मन डरा हुआ था, मेरे को रियलाइजेशन नहीं होती थी, मगर मुझे सुबह काम पे जाना, रात को बुखार हो जाता था। तो मेरा हफ्ता यही चला। तो अगर वो मेंटली मैं इतना स्केयर हो गया उस चीज से, मैं शायद हम्म। उसको डिनाई कर रहा था। उधर से घर की क्लोजिंग थी तो महीने ये हो बाद। रहा था 2021 दिसंबर में, नहीं 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 नवंबर नहीं नहीं दिसंबर। नहीं 22 की फरवरी में। अच्छा 22 फरवरी, ओके। 22 हो गया, 22 23 24 है ना, 24, हाँ, तो 22 की फरवरी में हो रहा था। ठीक है। और मार्च में मेरे घर की क्लोजिंग थी, और मैं घर बैठ गया कि अब करेंगे। तो उतनी देर में पीआर कार्ड आ गया, तो फिर मैंने दोबारा हैमिल्टन में लॉन्ग हॉल की जॉब शुरू करी। तो वो उसमें पहला 1 मंथ तो बड़ा मेजरेबल था, क्योंकि मुझे डर लगता था, और मेरा मन नहीं लगता था। हम्म। बस उस एक्सीडेंट के बाद मैंने ट्रक तो चलाया है 1.5 साल, मगर वो अच्छा। मैंने बिल्कुल डिप्रेस होके, एंजाइटी में और स्ट्रेस में ही चलाया। मैं हैप्पी बिल्कुल नहीं था, मगर क्योंकि घर था, घर की पेमेंट्स चाहिए, अपना चलाना था। और आईटी की जॉब बहुत पहले छोड़ दी थी, तो दोबारा उसमें घुस नहीं पा रहा था। नहीं तो आईटी की जॉब भी आपने की थी, वो नहीं बताया, वो कब की थी? वो मतलब जैसे जो एयरपोर्ट में था, तो वो ग्राउंड टेक्निकल स्टाफ ही था। तो ओके दैट ओके। वाज अ ब्रांच ऑफ आईटी, प्रॉपर आईटी नहीं, लेकिन सिस्टम एडमिन, तो हम उसी चीजों में डील करते थे। अच्छा तो आप कह उसके रहे हो कि बाद, मतलब वहां से हाथ छूट गया था तो हाँ, फिर मतलब इस वो वजह से। चीजें छूट गई थी सारी, और मैं अब नायगरा में भी रहता था, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज उतनी कम थी, और राइट। इतने पैसे किसी और जॉब में थे नहीं। हम्म। तो ट्रक चलाता था, मैंने कभी घर पे नहीं बताया, लेकिन मेरा मन बिल्कुल नहीं करता था, मैं ट्रक पे रो के जाता था कि, और क्योंकि एक बार वो इतनी ना नहीं उभर पाता आदमी। नहीं वो सर तो था, होता है क्योंकि मैं लाइक। स्ट्रांग था, हम्म। मगर मुझे फिर भी एंजाइटी, और मैं लगता क्या, और ट्रक में ना ऐसा था, मैं 5 दिन ट्रक पे रहता था, और कहीं भी जंगल में ट्रक लगा के सोना, वही 5 दिन पुराना खाना खाना। तो वो चीजें पहले नहीं चुभती थी, और मेरे को लगता है विद एज भी था, क्योंकि पहले था मैं क्या 20-21 साल का था, अब मैं 23-24 का हो चुका था, तो तब ये चीजें रियलाइज होने लग पड़ी थी, क्या 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 चार संडे को खाना बना के ला रहे हैं, फ्राइडे तक वही खा रहे हैं, घर से बाहर हम्म। है, सोशल लाइफ कोई है नहीं। क्योंकि मैं सुबह 11 बजे उठता था, रात के 3 बजे तक ट्रक चलाता था, सो जाता था, उठता था, खाना खाता था, ट्रक चलाता, सो जाता था, वही गंदे वॉशरूम, वही बाहर रहना जंगलों में। फिर हम्म। जो 22-21-20 साल की उम्र में चीजें नहीं पता, वो 23-24 में लगना कि यार अगर मुझे यहाँ कुछ हो जाए, तो कई बार ऐसे रास्ते की 2-2 घंटे फोन का नेटवर्क ही नहीं है, कि यार खुदा ना खास्ता यहाँ कुछ हो जाए, तो घर वालों को कौन बताएगा, है ना। हम्म। कई बार खाना खराब हो जाना, ट्रक का एसी खराब हो जाना गर्मियों में, तो 3-3 दिन ऐसी गर्मी में सो रहे हैं, पसीनों पसीनी। तो ये चीजें हार्ड तो बना रही थी लाइफ, जिंदगी में मेंटली हम स्ट्रांग हो रहे थे, मगर डर रहता था कि यार यहाँ पे वाली वारस तो कोई है ही नहीं। तो जैसे जैसे राइट। मैं उम्र बढ़ती है ना, तो आपको चीजें जब समझ आती हैं, तो तब फिर लगता है कि यार बचपन में आप कर ही जाते हो, तो तब लग रहा था कि यार ये हम्म। गलत है, ये सही नहीं है। मतलब ये और लॉन्ग क्या, टर्म नहीं कर पाएंगे थोड़ा। हाँ, लॉन्ग टर्म तो मैं कही मैं कर ही नहीं पाऊंगा, मेरे को बस छोड़ना था। और तब मेरे को ये एक बार ज्यादा हिट तब हुआ कि मेरे को फ्राइडे को घर पहुंचना था, घर से 3 घंटे दूर में गैस स्टेशन में ट्रक लगा के सो गया। तो मेरा फोन बंद था, और मैं सुबह उठा, तो मेरे घर वालों, मेरे मम्मा यहाँ आए हुए थे, तो उनकी 12 मिस कॉल्स। और मुझे उठा कैसे, कि जो मैं गैस स्टेशन में सोया था, उसके जो काम करता था, उसने आगे उठाया कि यार तुझे घर वाले तुझे ढूंढ रहे हैं। तो क्योंकि मैं सोया था, मैं फोन नहीं उठा रहा था, मेरे घर वाले डर गए कि कुछ हो ना गया हो, हम्म। एक्सीडेंट हो चुका था। तो उन्होंने मेरी कंपनी में फोन किया, उन्होंने मेरे को ट्रैक किया, और उसको आके उसको उठाओ जाके। लेकिन वो जो मैं घर आया, मेरे मम्मा इतने रो रहे हैं, तो तब मेरे को ज्यादा हिट हुआ कि यार नो मोर। तो ओके। उसके बाद मेरे को था कि मुझे ये छोड़ना है, मुझे ये छोड़ना है, मगर कुछ हो नहीं रहा था। तो मैंने क्या किया कि ये 2023 में विंटर्स में मैं चला गया इंडिया। मेरे
मैंने कहा मैं ट्रक नहीं चला सकता अब यार, और मेरी बस हो गई है। और मैं विंटर्स में ना, जब लॉन्ग हॉल भी था तो मैं विंटर्स में ट्रक नहीं चला पाता था, मेरे को डर लगता था वही एक्सीडेंट ओ वाला। हाँ, वो बार बार तो माइंड में है आता ना, तो होगा। मेरे को वो लगता था। तो 2022 की विंटर में एक्सीडेंट हुआ था, 2023 की विंटर आई, और अभी 2017 से अब तक इंडिया भी नहीं गया था, और मैं जाना भी नहीं चाहता था, मेरे को लगा मैं जाऊंगा ही नहीं। तो उधर से इंडिया। मेरे भाई, हाँ मैं कहा मैं जाना ही नहीं यार, अच्छा। छोड़ो इधर ही ठीक है। ओके। इतने साल से गया नहीं हूँ मैं, क्या मैं इधर ही हैप्पी हूँ, ये बेस्ट है। तो मेरे भाई की शादी थी, तो ये सब जा रहे थे, मेरे कजन सब जा रहे थे। तो मैंने कहा मैंने नहीं जाना। अब मगर मेरे को था कि अगर मैं यहाँ रहा तो मुझे चलाना पड़ना ट्रक विंटर्स में। तो मैंने कहा मेरे को भी ले चलो, मैं चलता हूँ, कोई बात नहीं, देखी जाएगी। तो मैंने क्या किया, मैं 1 फरवरी से 13 मार्च तक चला गया कि चल मार्च तक तो स्नो कम हो जाती तो मैं मार्च में आ जाऊंगा। तो मैं इंडिया गया भाई शादी पे अपने भाई की, मेरा वहां दिल लग गया। तो मैं 18 अप्रैल तक आया ही नहीं, अच्छा, टिकट बढ़वा ली थी तो 2.5 महीने मैं लगा दिए आप। 2.5 महीने लगा दिए, तो मैं रहा। तो अप्रैल में वापस आया। तो अब फिर ट्रक चलाना था। मैंने कहा यार क्या मुसीबत है, तो मैं ट्रक पे चढ़ पड़ा फिर। पैसे बन रहे थे, नो डाउट पैसे बन रहे थे भाई। ट्रक चलाते हुए मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि यार हमारे घर वाले ना, और जब हम कभी ऋषि मुनियों के पास भी जाते हैं तो वो कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता। तब रियलाइज हुआ कि नीरज भाई पैसा सच में सब कुछ नहीं होता। हम्म, क्योंकि पैसा आ रहा था। पैसा आ लाइक रहा बट। था, महीने का 8 हजार, कई बार 10 हजार भी बना रहे थे, हम्म। कई बार 4 हजार ही बनता था, मगर वो सुकून खुशी नहीं थी, धक्के से। तो ये अप्रैल, तो मैं बताता हूँ, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त ये किया, सितंबर अक्टूबर नवंबर मेरी होगी बस। तो मैंने क्या किया, 7 दिसंबर की टिकट करवाई इंडिया की, वन साइड की। सामान वगैरह मैंने किया पैक सारा, जो चाहिए था। सिस्टर को कहा कि घर देखना है देख, और मेरी सिस्टर की शादी भी थी फरवरी में। मैंने सामान लिया, मैं चला गया इंडिया। ठीक है। और मैंने अपने आप से बात कर ली कि मैं वापस नहीं आऊंगा। मैंने अपनी बहन को कह दिया कि मैंने वापस नहीं आना। और जो घर आपका था यहाँ कनाडा में, वो? मैंने इसको कहा कि तेरे तूने बेचना है बेच दे, मॉर्गेज दे सकती है दे दे, रेंट पे देना है, जो करना है तेरी मर्जी, मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं आऊंगा। मैं को अभी बता के जा रहा हूँ तेरे को, अच्छा। मेरे को फोर्स मत करना। ठीक है। मैंने सामान पैक किया, मैं भाई चला गया इंडिया। ओके। और इंडिया में मेरी बहन की शादी फरवरी में, मुझको जो भी पूछता था मैं तो शर्म कह रहा था कि मैं वापस नहीं जाऊंगा। मेरी मम्मी को अच्छा नहीं लगता था, मगर हम्म। मैं तो हर एक को कहता कि मेरे रिश्तेदार मिलते थे, नेबर मिलते थे, मेरे यार दोस्त मिलते थे, मैं कहता था मेरे भाई मिलते थे, और मैं कहता मैं नहीं वापस जा रहा। और वो सब बड़े खुश होते थे कि यार अच्छा यहीं रह, यहीं मजे करेंगे, यही करेंगे। हम्म। और मेरे वो कहते नहीं जाना, मैं मैंने नहीं जाना, मेरे को मत कहना। नहीं तो जब आप इंडिया जाने या ऐसा जब सोचा कि भाई मैं अब जा ही रहा हूँ, राइट? सो हाँ, इंडिया में कुछ करने जा रहे थे कि कनाडा से आग गए थे? नहीं मेरे को था कि यार अब बहुत हो गया, ठीक है मैं ये अकल चुका हूँ कनाडा से। ठीक है मैं पहले तो ऑलरेडी मैं 6 साल से इंडिया नहीं गया था। तो जब मैं हम्म। 23 में गया तो मैं इतना दिल लग गया और मैं इंडिया में इतना रोया। और दूसरा रीजन था कि जब मैं इंडिया में था तो मुझे लगा 2023 में मुझे रियलाइज हुआ कि मैं ना पिछले 6 साल से अपने आप से गुम चुका था। हम्म। इंडिया में भाई मैं उठता था सुबह और मैं लिखता था, मुझे लिखने का बहुत शौक है। आई लव राइटिंग स्टफ। मैं शायरियाँ लिखता हूँ, कविताएं लिखता हूँ, कुदरत के चिड़ियों के बारे में लिखता हूँ, बहुत लिखता हूँ। और मैं ये नहीं कर रहा था 6 साल कनाडा में, मैंने नहीं लिखा। मैं खो गया था कहीं, मुझे लगता था मैं कहीं खो चुका हूँ। और मैं उसमें खुशी ढूंढ रहा था, और अपने आप को समझा रहा था कि यही सब कुछ है, इंडिया जाके कुछ नहीं मिलना। तो जब मैं ओके। तब गया ना इंडिया 23 के फरवरी में, तो मैं अपने हम्म। आप से, मुझे लगता है कि मेरा अपने आप से मिलन मिलन हुआ, मैं खुद को मिला। मैं सुबह उठता था, हमारे घर में लॉन था, वहां बैठता था, चिड़ियों की आवाज आती थी, मैं चाय पीता था, लिखता था, और मुझे बड़ी खुशी मिलती थी। इसीलिए मैं वहां 2.5 महीने लगाया। मुझे लगता था मेरा हफ्ता भी दिल नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे सब कहते थे अब तेरा दिल नहीं लगना वहां पे, और जब मुझे भी सबसे था। पहली बार जाना था, राइट? हाँ, ट्वेंटी कि ट्वेंटी अच्छा। 2017 के बाद मैं 2023 में गया डायरेक्टली। फर्स्ट। तो ओके। ये 5.5 साल हो गए, 6 साल। तो हम्म। मुझे सब कहते थे तेरा दिल अब नहीं लगेगा, और मुझे भी पता था, तभी मैं सिर्फ 1 महीने की टिकट लेके गया था। मगर मुझे वहां यार वो खुशियां मिली जो मुझे 6 साल से मिली ही नहीं थी, मैं कहीं खो गया था। मुझे अपनों का प्यार, वो रिश्तेदार, वो यार दोस्त, जो मुझे सब कह रहे थे तेरे यार दोस्त अब वो नहीं रहेंगे, कुछ नहीं बदला यार, सब वैसा ही था। वो खाने, वो दोस्त यार, वो घर का प्यार, तो मेरा दिल लग गया था। तो उसके हम्म। बाद जो 8 महीने 6 महीने थे ना, और एक्चुअली जब मैं वहां से आया था ना, तो मैं अपने सिस्टर को ये कहता कि मैं चले जाऊंगा, मेरा नहीं दिल लगा।
तो मैं कंटिन्यूसली 6 महीने अपनी सिस्टर को यही कहता रहा कि मेरा दिल नहीं लग रहा, मैंने चले जाना, दिल नहीं लग रहा, मैंने चले जाना, दिल नहीं लग रहा, मैंने चले जाना। और एक दिन मैंने कहा मैंने टिकट करा ली, मैं जा रहा हूँ। So she might be shocked है ना कि मतलब ये क्या हो गया अचानक से कि मतलब अब उसे है पता ना। था, अच्छा पता था मतलब। उसे पता था कि ओके। और वो खुद कहती थी कि साहिब ओके दिसंबर तक वेट कर ले, मेरी शादी भी है, तब चले जाना, तू रह ही जिन तू जितने दिन। और उसने मेरी मम्मा को कहा था कि इसने आना है तो इसे कहना कुछ ना, ये जितने दिन रहेगा इसे रहने देना, खुद अकेगा, आप मत कहना। 2 महीने रह लेगा, 3 महीने रह लेगा, कितने महीने रहा वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। मगर इनको था कि जिस तरह कहा थी चल मम्मा 2 महीने रहेगा, ठीक हो जाएगा, इसका अब दिल नहीं लग रहा यहाँ पे, ठीक जनरली है। नहीं लग रहा, ये उदास रहता है। और मैं ना कुछ ढंग से खाता है, कुछ नहीं करता, बाहर बैठा रहता है, ट्रक पे जाता नहीं, कुछ नहीं करता, खाना भी नहीं खाता। तो इसको इंडिया में इसका यार मेरा मुझे ऐसा था कि यार नीरज भाई इंडिया में ना कुछ छूट गया, मेरा दिल वहीं रह गया था। मैं यहाँ आ गया था, मेरा दिल वहीं था। मैं राइट। 2017 में जब आया था सिर्फ एक बार रोया था कि मैंने वो झाड़ू पोछा नहीं मारना, मेरे को कहाँ भेजते हैं, उसके बाद कभी नहीं रोया। 2023 में मैं रो घर इंडिया से आगे रो रहा होता था हर रोज रात को ट्रक पे, कहाँ है यार वापस। मैं अपने भाइयों को फोन करता था, रोता था। नहीं ये बात बताएं, ये आपकी 1000% सही बात है। बिकॉज मैं अभी जब होके आया ना इंडिया 5 साल हाँ बाद, मैं हाँ क्योंकि मेरे को ज़्यादा छुट्टी नहीं मिली, मैं सिर्फ 20 दिन के लिए गया था। और 20 दिन में 2 पंजाब की शादियां, तो लखनऊ से पंजाब 2 बार जाना। 10 दिन मेरे वहां गए, 10 दिन मैं घर पे हाँ रुका हूँ। तो जब मैं वापस हाँ। आया हूँ तो पहले सच्ची नहीं लगता जी। लाइक हम्म। जो भी ये वीडियो देख रहा है ना, आप ट्राई कर लेना, नहीं, ये ट्रायल एंड टेस्टेड वो है। मुझे लगता है, और मैं कहूंगा कि भाई अगर दिल लगाना ना तो हर हर साल हर 1.5 साल में इंडिया चले जाओ। हाँ, ये मैं तो कहता गलती हूँ ये मत हर साल करना, जाओ यार अगर हो ये सकता है तो। गलती मत करना कि आप 5 साल जाओ मत और फिर जाओ, भाई नहीं वापस आया जाता। हम्म। मैं भी 3 महीने के लिए गया, 2.5 महीने रह के मेरे को मैं कहता था और मैं ये लिखता था, तब मैंने इतनी डिप्रेसिंग शायरियां लिखी है ना, इतनी अच्छा। डिप्रेसिंग, इतनी उदासी भरी। मैं ओके। कसम से आज तक, अब हमने सुना होगा, कहते हैं कि यार इसका ना दिल वहां है, ये खुद यहाँ पे है, ये मैंने खुद महसूस किया है। जो कि मतलब चीजें दिमाग बड़ी, कहीं है, दिल। दिल नहीं था मेरा यहाँ पे, दिल मेरा इंडिया में ही था। किसी ने कहा कि तू प्रॉपर्टी में देखो, कि हमारा वहाँ प्रॉपर्टी डीलर का काम था, मेरे फादर का, पीपीआर मॉल में कॉलोनाइजर थे। तो किसी ने कहा कि भाई पुराना जमीन लेके घर बना के बेचते हैं। तो ये सब मैं आई वॉज मेकिंग द ब्लू प्रिंट की ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, और आई वॉज रेडी। और मेरी मम्मी को लगता था इसने चले जाना है, एमए कर रहा है। उन्हें नहीं पता था कि बैक एंड पे मैं चीजें देख रहा हूँ, ये मैं सीक्रेटली कर रहा था, घर वालों से नहीं हेल्प ली, भाइयों को नहीं बताया, मैं सीक्रेटली ब्लू प्रिंट बना रहा था कि जब सीरियसली मैं कहूंगा ना नहीं जा रहा तो मेरा ब्लू प्रिंट होकर यहाँ, क्योंकि वो पूछेंगे यहाँ पे क्या करेगा, यही पूछेंगे। राइट राइट। हाँ। और मेरी क्या 25 साल 26 साल उम्र हो गई है, वो पूछेंगे, तो मेरे पास हो गई, ये लो ये करूंगा और बन जाऊंगा। पीआर है, नहीं चलेगा वापिस चले जाएंगे। हाँ। तो मैं इंडिया में दिसंबर में गया था, तो मैंने ये प्लान किया, करता रहा, चीजें करी, किताबें लिखी, खूब मस्ती करी, घूमा, खाया पिया, एंजॉय किया। और मैं मार्च में मुझे थोड़ा रियलाइज होने लगा कि यार चले ही जाना चाहिए वापस। उसका रीजन काफी थे, एक उसके रीजंस काफी थे एक्चुअली, सोचूं तो। मगर हाँ, ये लगने लगा था कि जो चीजें मैं यहाँ करने की सोच रहा हूँ ना, यही चीजें अगर मैं कनाडा जाके करने में कामयाब हो गया, टाइम लगेगा, अगर कामयाब हो गया तो मैं बहुत बड़ा कर सकता हूँ। तो फिर तभी मैंने इंडिया में ही रियल एस्टेट के एग्जाम दिया और लाइसेंस लिया, इंडिया में था तब मैं। तो मेरे को था कि ये चीजें ना सारी मुझे वहां करनी चाहिए जाके, क्योंकि जब मैं पहले ब्लूप्रिंट ले रहा था तो सब अच्छा लग रहा था, लेकिन जब मार्च की स्टार्टिंग फरवरी में मेरी सिस्टर की शादी होगी और 28 फरवरी को वो वापस आ गई थी कनाडा में, तो एक तो वो बहुत उदास थी जब आई, क्योंकि हम जब से मैं आया हूँ 2017 से, मैं और मेरी सिस्टर एक साथ ही रहे हैं, हम अब भी एक साथ रहते हैं, एक साथ ही रहे हैं। और जब जब मैं आ गया था इंडिया से, इंडिया वो 1 महीने बाद आई, तो वो 1 महीने वो बहुत उदास थी। ये मुझे मार्च में पता लगा मेरी मॉम से कि उसका दिल नहीं लगता था केली का वहां पे, पर अब भी वो उदास है तेरे बिना। तो एक तो ये चीज थी, ऊपर से जब मैं ब्लूप्रिंट के बाद जब मैंने स्टार्टेड डूइंग द ग्राउंड वर्क ना, तो मुझे पता लगा कि इंडिया में भी इतना इजी है नहीं, कहने की बात है। और कुछ था कि अब पैसे खत्म होना शुरू हो गए थे जो मैंने इंडिया के लिए बचाए थे। पर भाई इंडिया में ना एक चीज मैंने सीखी है कि इंडिया में आप तब तक ही हो जब तक आपके जेब में पैसा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके यार दोस्त आपको छोड़ जाएंगे, वो सब थे, मगर आपकी पर्सनल सेटिस्फेक्शन ना
तब तक किया जब तक आपके पास पैसा है। क्योंकि हम जब जब बंदा यहाँ से यहाँ से हाँ लेके हाँ जाता है तो फिर अच्छा हाँ, लगता है। क्योंकि मैं 3 लाख लेके गया था ऐश प्रस्ती के लिए, मार्च तक मेरा खत्म हो गया था। तो अब शॉपिंग करने को, खाने को दिल नहीं करता, क्योंकि पैसे खत्म होना शुरू हो गए। तो घर से मैं नहीं लेता था मैं मम्मी से। क्योंकि एक वो इस बात तरह- हो जाती है ना कि नाउ हाँ यू आर लिविंग हियर, हाँ। लगता है यहीं एटलीस्ट यहाँ पे तो तो रहे, भले हम ऊपर नहीं जा रहे, नीचे नहीं हाँ, होना अब। तो होता क्या था कि जो KFC का कॉम्बो मैं 750 रुपए का जनवरी में खाता था, आधा फेंकता था ना, मार्च में मेरी हिम्मत नहीं होती थी 750 का वो कॉम्बो लेने में, क्योंकि अब मैं इंडिया में कमाने का सोच रहा था और कमाने लगा था। तो मुझे वो 750 ज्यादा लगने लगा था, क्योंकि अब मैं इंडिया में ही कमा रहा हूँ, अब मैं राइट राइट। कनाडा में नहीं कमा रहा। तो जब वो किया तो मुझे लगा कि यार कोई फर्क नहीं है, यहाँ पे मेहनत यहाँ भी करनी पड़नी है, वहां भी है। यहाँ पे बस एक चीज का इंडिया में फायदा है कि आपके पास सपोर्टर्स होते हैं। मैं ये अक्सर बात लिखी भी है और बहुत लोगों को कही भी है कि इंडिया ऐसी जगह है कि जहाँ पे आप लोगों के हाथ जोड़ते हो कि भाई मुझे अकेला छोड़ दे, मेरे को प्लीज थोड़ा टाइम अकेला बैठने दे। और कनाडा में हम लोगों को तरले मारते कि भाई मैं बहुत अकेला हूँ, प्लीज मेरे पास रुक जा। बुलाते हैं हाँ। जब ये डिफरेंस है इंडिया कनाडा में, इसके अलावा कुछ नहीं है। हाँ वो होम टाउन है, वो सुकून है वहां पे, यहाँ पे वो सुकून की थोड़ी कमी है। मगर अगर आप कहें कि वहाँ मेहनत कम है, मेहनत वहां भी वही है। और वहां की ग्राउंड रियलिटी इतनी इजी नहीं है, ये मैंने सीख लिया था। राइट वहां पे अगर आपके फादर का काम अच्छा है, दुकानदारी है, सब कुछ है, सपोर्ट करने को लोग हैं, गो फॉर इट। अगर आपको, और मेरे भी फादर का था अच्छा वहां पे, लेकिन मुझे स्क्रैच से करना था, क्योंकि कैनेडियन माइंडसेट हो गया था मेरा कि मेरे को किसी से वो नहीं देना, खुद करूंगा जो करूंगा। अब राइट। यहाँ पे इतने साल किया था, तो वो उस चक्कर में जब मैंने देखी ग्राउंड रियलिटी, तो इट्स नॉट इजी ब्रो। इंडिया में स्टैब्लिश होना ना, अपना नाम बनाना बहुत मुश्किल है। अगर हम अभी नेक्स्ट जर्नी आप बताओगे या आप आए वापस एंड व्हाट यू आर डूइंग करंटली, मैं उससे पहले एक बात छेड़ना चाहूंगा कि जो आपने बोला आपने घर लिया था 2022 में, 2 में, हाँ 2 में, और बस नए नए पीआर हुए थे आई थिंक, है ना, 2-4 महीने ही हुए थे हाँ। आपको हुए। ये तो PR हुए तो हाँ 2-4 भी नहीं हुए। 2-4 महीने हुए थे, तो ये जो पॉइंट है ये आपको थोड़ा आउट कर देता है क्राउड से कि नहीं लेते बंदे घर, डायरेक्टली पीआर होते, राइट। एंड स्पेशली चलो मैं कहता हूँ अगर ले भी लेते हैं, बट हमारे जैसे जो आफ्टर 12th आए हो, जिन्होंने 4 साल लगाए हो कनाडा में, अभी 21-22 की उम्र है और घर ले रहे हैं, राइट, तो नहीं होता बहुत लोगों से। तो हाउ डिड, क्योंकि वो एक बड़ी अचीवमेंट है, मैं इसको यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा। घर भाई एटलीस्ट लाइक, हैव यू बॉट अ टाउन हाउस की डिटैच्ड है? ये मेरा सेमी डिटैच घर है, सेमी डिटैच्ड है, और कौन सी सिटी में? नायग्रा फॉल्स। नायग्रा फॉल्स। सो आई गेस लाइक इट माइट बी अराउंड 6-7 और मोर। नहीं, ये 9 लाख का था, क्योंकि मेरी गोल्फ कोर्स कम्युनिटी है, सो इट्स अ प्राइवेट ओके, कम्युनिटी। सो 9 लाख, मैं तो अभी कुछ ये समझ रहा था 6-7 का, 9 लाख। 9 लाख के ऊपर अगर हम 5% क्या 10%, 5% तो पहले दे ही नहीं सकते, मिनिमम 10 भी दोगे तो 90 लाख, $1.25 $1.25 तो भरना ही पड़ते हैं शुरुआत में, राइट। तो मेरे को ये बताओ वो कैसे हुआ, हाउ डिड यू बिल्ड योर माइंड कि भैया मेरे को घर लेना चाहिए, एंड आपने किसी के साथ लिया, अकेले लिया, थोड़ा बताओ उसके बारे तो नहीं भाई, मैं शुरू से ना, मेरा माइंडसेट, अब मैं वैसा हूं नहीं एक्चुअली। काश मैं अभी 18 साल वाले साहिब जैसा होता तो मैं बहुत होता, लेकिन तब मैं बहुत, मेरा माइंडसेट बहुत अड़ियल था। जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे बहुत लोगों ने बोला गाड़ी ले ले, तो मैंने कहा मैं नहीं लूंगा, मैं तंग हो जाऊंगा यार, गाड़ी में लूंगा जब मेरी पढ़ाई खत्म होगी, मैं क्यों अपने आप की मुश्किलें बढ़ाऊं। और ये मैं एज सजेशन भी कहूंगा सबको कि जब तक आप स्टडी परमिट पे हो, गाड़ी मत लो। अगले 3 साल मेरे को था कि भाई PR हो जाएंगे तो घर लेंगे, ठीक है। तो अब इसमें यार 2 चॉइसेस होती हैं। PR के बाद या तो आप अपना धंधा सेट कर सकते हो या घर ले सकते हो। बस ये पर्सनल प्रेफरेंस है, इसमें कोई एल्गोरिदम, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इट्स अ पर्सनल पर्सनल प्रेफरेंस। मेरा घर का कैसे बना कि हमारी बेसमेंट की लीज खत्म होगी, तो हमने अगली बेसमेंट ढूंढी। उन्होंने जो अच्छी लगी, उन्होंने कहा सिर्फ 3 महीनों के लिए मिलेगी। और जब आप कनाडा में 4-5 साल से होते हो ना, तो फिर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते अकोमोडेशन को लेके। शुरू में आप करते हो, फिर आपको नहीं कर पाते। आप 4-5 साल का आपको तो हम अच्छी जगह रहेंगे। तो जब वो 3 महीने वाली लीज खत्म हुई, फिर बेसमेंट ढूंढ रहे, अच्छी मिल नहीं रही, इतनी प्रॉब्लम्स। ऊपर से जब मैं और मेरी बहन सिस्टर रहते थे, तो ये पहले तो नहीं था, लेकिन 2019 के बाद अजीब से शुरू हो गया कि आप सच में भाई बहन हो, सच में ये हो। तो मुझे ये चीजें अच्छी नहीं लगती थी कि यार ये क्या बदतमीजी है। बट हम जब कह रहे हैं हमारा लाइसेंस में नाम सेम है ना, लास्ट नेम, तो व्हाट इज। और मैं क्यों झूठ बोलूंगा। मगर चलो वो भी अपनी जगह थे।
वो तो एक तब फेस मैं आया भी, था, मेरे को याद है, हाँ वो। हाँ तो वो बहुत गंदा फेस था और मेरे को नहीं अच्छा लगता था, क्योंकि हम जब आए थे 2017 या 18 में, क्या क्या जिंदगी थी यहाँ पे, कैसे लोग थे, इतनी पॉजिटिविटी होती थी। हम जब बेसमेंट कर रहे थे भाई, तो वो हुआ, तो मैं सिस्टम डिसाइड किया कि यार ये बहुत हो गया, ठीक है बेसमेंट, ये घर ले लेते हैं चुपचाप, हम्म। ये घर लेते हैं। तो हमने ऐसे ही बैठे बैठे डिसाइड किया, घर पे बात करी, घर वाले कहते तो अच्छी बात है ले लो फिर। तो हम रियल्टर से मिले, और मेरे को शुरू से ही नायग्रा फॉल्स में ही रहना था, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ मिलता है सुकून, मुझे अच्छा लगता है। मैं वही पूछने वाला था, मैं क्या, व्हाई डिड यू बॉट इन मुझे नायग्रा? नायग्रा फॉल्स है, मेरी सिस्टर मान नहीं रही थी, उसे कहा था ब्रैम्पटन, हाथ ज्यादा से ज्यादा बर्लिंगटन, उससे आगे मैं नहीं जाऊंगी। तो मैं उसको बड़ी कन्विंस करता 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 हैमिल्टन तक लेके आया, ओकविल तक, हैमिल्टन तक, फिर सेंट कैथरीन तक, फिर नायग्रा फॉल ले ही आया उसको। तो मेरा ओके। मेरा जो घर लेने का डिसीजन था, उसके पीछे कोई मैथ नहीं था, इतना सा था कि हम बेसमेंट्स चेंज कर करके और वो सब चीजें देख देख के ना अक चुके थे। तो हमने सोचा वी शुड हैव आवर ओन प्लेस नाउ, इट्स हाई टाइम, कभी तो लेना ही होता भाई। तो हमने हम्म। तब ले लिया, और मेरे को बहुत अच्छा घर मिला, टचवुड, इट्स अ ब्यूटीफुल हाउस, आई विल ऑलवेज कीप इट विद मी, इट्स अ ब्यूटीफुल कम्युनिटी, नेबरहुड इतना अच्छा है, शांति है, सुकून है। तो ऐसा नाइस। यही डिसीजन था घर का यार, कोई प्लान नहीं था, बस इतना माइंडसेट था तब, था कि इतना मेरा था कि स्टडी के बाद घर, पीआर के बाद घर, और ये ठीक तभी है। सोचा था इंडिया से आने से पहले ही। नहीं, ये बंदा जब तो सोच के बैठता है ना, क्योंकि ये वो तुरंत आई कोई से, डिसीजन तो है ही नहीं, है हाँ, ना, लाइक यू हैव टू सेव मनी, है ना, और या लाइक मतलब एक घर को क्लोज करने में तो वो पिछला 1 साल 2 साल जो मेहनत की हाँ, है, दैट ऑल तो आई गोज गेस इन। वो, क्योंकि तब मे भी मैनिफेस्टेशन ऐसे ही कहते हैं कि जो अनजाने में कह दिया था। और मुझे लगता है कि जब हम सोच के चीजें कहते हैं ना, मैनिफेस्टेशन वो है ही नहीं, मुझे लगता है मैनिफेस्टेशन है ही वो जो हम बिना सोचे समझे कह रहे हैं। मैं ये पर्सनली बिलीव करता हूँ कि अगर हम और मैं गलत भी हो सकता हूँ, आई डोंट नो, पर मेरी जो पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरे साथ ऐसा ही हो कि अगर मैं कोई चीज सोच के कहता हूँ ना, एज अ कि यार चल मैनिफेस्ट करते ये हो जाए, तो वो नहीं होता। लेकिन जो चीज ऐसी अचानक मैं कहता हूँ ना, जो मुझे भी ना पता हो, वो सच, वो हो जाती है इवेंचुअली। अभी जिन बंदों के साथ आप काम कर रहे हो, थोड़ा हम उसके बारे में बात करते हैं अब। जी, तो 100%, दे 100%। आर डूइंग लाइक ग्रेट थिंग्स यार, लाइक आई मस्ट से, जैसे ही आप नाम लोगे बहुत लोगों को पता होगा पता उनके बारे, होगा। राइट? हाँ जी। एंड मैनी पीपल नो, सो हम थोड़ा सा अब इसमें बैक जाते हैं। जब आप इंडिया में थे, 6 महीने आपने इंडिया में लगाए, ठीक है, आपने सोचा नहीं भाई यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ भी इतनी मेहनत है, देन यू डिसाइडेड टू कम बैक। हम्म। कम बैक जब आए या आने वाले थे, तो क्या फिर से ट्रक चलाया, नहीं चलाया, क्या किया, थोड़ा सा बताओ। हाँ तो वैसे तो देखो, बहुत लोग कहेंगे कि यार ये 6 महीने रह कैसे आया। तो जब मैं 6 महीने था, तो मेरा पीछे खर्चा चल रहा था, मेरे बिल जा रहे थे, मेरे पास सेविंग थी। तो जब मैं आया वापस, तो मेरे पास एक और मंथ की अभी भी सेविंग थी। ओके। तो उस मैं शुरू से यार सेविंग्स गाय यार, आई एम एन ओल्ड स्कूल किड। मैं वो हूं ही नहीं कि 200 आए तो 180 उड़ा दिए हमने। मैं बड़ा इस टाइम में अपने दादाजी पापा टाइप्स में सेविंग करनी जरूरी है लाइफ में, और उसकी हेल्प हुई है हमेशा मेरे लिए। तो मैं आया तो एक मंथ की थी, तो दोबारा यार ट्रक ही चलाया। मेरे पास लाइसेंस था इलेक्ट्रिक का, लाइसेंस आ गया था, मगर उसमें था कि जब हम ब्रोकरेज वगैरह ज्वाइन करते हैं ना, तो दोबारा अराउंड 2,000-2,500 का खर्चा होता है, रजिस्ट्रेशन फीस, ट्रैप फीस, दिस एंड दैट। तो मैं 2-3 ब्रोकरेज को मिला, मुझे मजा नहीं आया। अच्छा, तो एक क्वेश्चन है जी, बिफोर यू गो हेड। जी। आपने रियल्टर का लाइसेंस लेने का क्यों सोचा? एंड क्या रीजन था कि भाई, चलो ट्रकिंग से तो आपने बताया आप थोड़ा हम्म। वो हो गए थे, बोर हो गए थे, बट रियल्टर क्या ही क्यों सोचा? यार ये आई से, इसको मैं इंडिया लेके जाऊंगा। मेरे ग्रैंडफादर वाज अ प्रॉपर्टी डीलर एंड बिल्डर। मेरे चाचा ताए, माय फादर ही, अगर कोई जलंधर से है तो उन्हें 100% मालूम होगा पीपीआर मॉल एंड सेंट सोल्जर स्कूल एंड ऑल दैट। तो माय फादर वाज इन्वॉल्व्ड विद दैट। तो मेरी वो लेगेसी है, माय फैमिली नेम, वो लेगेसी माय ग्रैंडफादर डिड, माय फादर डिड, फ्रॉम टकिंग टू रियल एस्टेट। एक तो वो था दिमाग में कि अब ये लगता है मेरी किस्मत है, हमारी फैमिली में ट्रक चला लिया, रियल एस्टेट की बारी है। एक तो ये था, और दूसरा मुझे पैशन भी है इस चीज का यार। क्योंकि मैं जब भाई इंडिया में भी गया था, तो इंडिया में भी मैं रियल एस्टेट का ही सेटअप कर रहा था, एज आई टोल्ड यू, कि जमीन लेंगे, घर बनाएंगे, आगे बेचेंगे, तो मैं उसी में देख रहा था। तो मैं वहां पे, मेरे भैया हैं राजा भैया, जब उनसे मिला था तो उन्होंने कहा था कि देख, आई विल गिव यू अ चीज, कि तू, यू टेक अ प्रॉपर्टी, यू बिल्ड द प्रॉपर्टी एंड सेल इट, ये तू करे, ये तू कर, देखो समझ आ गया क्या करना। मैं कहा
अब कहते तू सेम चीज इंडिया में भी कर सकता है, कनाडा में भी कर सकता है, या दोनों जगह कर सकता है। दोनों जगह करेगा तो बहुत काम हो जाएगा तेरे लिए। एक मन बना, डिसाइड कर, जहां भी करना होगा मुझे बता, हेल्प यू। ओके। तो ये 1.5 महीना जो मार्च से अप्रैल तक था, जब तक मैं आया नहीं, तो मैं यही सोच रहा था, इंडिया कनाडा, इंडिया कनाडा करना यही था। दिस वाज द सोल रीजन फॉर चूजिंग दिस फील्ड। ठीक है, तो फिर आप कनाडा आए, आपने लाइक चलो कनाडा आए खर्चे तो होते हैं मैंने फिर दो धीरे धीरे। ब्रोकरेज से मिला, मुझे मजा नहीं आया, तो मैं अभी ट्रक चला रहा हूँ साथ साथ। लेकिन बैक ऑफ दी, अब मेरे को ट्रक चलाने में, अब मैं ट्रक चलाऊं तो मुझे फील कुछ नहीं हो रहा, ना मैं सैड हूं ना खुश हूं, आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो। तो क्योंकि अभी भी मैं इंडिया के जोन में हूँ, पर सोच रहा हूँ अभी भी, क्योंकि अभी मेरे को, अभी मैं ज्यादा दुखी हूँ नहीं, क्योंकि मेरे पास अभी भी ऑप्शन है कि मैं वापस चल जाऊंगा जब मन करेगा। और मैं जब आया भी था तो मैं घर में भी कह के आया था कि मैंने 1.5-2 महीना देखना है, तो मैंने वापस आया था। मेरी सिस्टर को भी मैंने कहा था कि अब मैं तेरे एक अच्छा। बार आ गया हूँ, अब अगर 1.5-2 महीना नहीं हुआ तो मैं निकल जाऊंगा। ठीक तो है। मैं देख रहा था। तो उसके बाद ये बात है अगस्त की। तो मई जून जुलाई ट्रक चलाया, अगस्त में अब ट्रक। तो हुआ क्या कि मेरी कंपनी ने मेरी पे कम कर दी, क्योंकि काम नहीं जब था। आप वापस आए नहीं, अपने। वापस आए तो पे उतनी थी, मगर ठीक। क्योंकि काम कम हो गया, तो दे 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 कट माई सैलरी। और ये बहुत, जो ट्रक चलाते हैं अगर वो सुन रहे हैं तो उनके साथ भी हुआ होगा। ओके। तो उन्होंने कहा कि नया ड्राइवर तो इससे आधे में काम करता है। अब मेरी प्रॉब्लम थी कि मैं एक कंपनी में 3 साल से हूँ यार, राइट। ठीक है, दे आर जस्ट कटिंग माई पे। और ऐसा भी नहीं था कि कंपनी के अगेंस्ट था, क्योंकि जब मैं 2023 में भी, भाई नीरज भाई अगेन मैं कहूंगा कि पैसा नहीं कमाया मैंने, लोग कमाया। क्यों कहता हूँ, 2023 में जब मैं इंडिया गया, तो जो मेरी कंपनी का ओनर था, ही पेड फॉर माई टिकट टू इंडिया, अरे वाह। प्लस ही गेव मी $2,500 एज अ बोनस, एडिंग इनटू माई सैलरी टू स्पेंड इन इंडिया। बहुत आई बढ़िया। विल नेवर फॉरगेट दिस। ट्रकिंग में जो लोग ट्रक चलाते हैं, दे नो हाउ हम्म। ट्रकिंग ओनर्स आर, बट माई ओनर मेरे को टिकट लेके दी इंडिया के लिए, $2,500 दिए सैलरी के अलावा। बहुत बढ़िया यार। तो ये मैं, कोई नहीं करता। कौन करेगा, कोई, मैं तो नहीं, कोई भी नहीं करेगा, कोई नहीं नहीं, करता कोई भाई। नहीं करता, हाँ। तो ये मेरी कमाई थी 3 साल में, जो मैंने कंपनी में काम किया ना। सैलरी तो हर कोई कमाता है, दिस इज व्हाट आई अर्न देयर। ये रिस्पेक्ट होती है। उन्होंने कहा कि तू घूम के आ, तू 6 साल बाद जा रहा है यार, तू स्ट्रेस मत लेके जा, तेरे पास पैसे नहीं है, ये ले पैसे ऐश करके। राइट। तो ये, और इसलिए तब जब उन्होंने सैलरी कम की तो आई वाज, मैंने कहा ठीक है यार, कोई बात नहीं। मगर फिर वो खटकने लगी बात कि यार अब ना रिस्पेक्ट नहीं है ट्रकिंग में, अब मैंने लाइसेंस भी ले लिया, मैं क्यों चला रहा हूँ, अब छोड़ो। मेरे को ब्रोकरेज नहीं अच्छी मिल रही थी। तो मेरी मॉम, तो जो मेरी मॉम है, इन्होंने, जो मेरी ब्रोकरेज के सीईओ हैं, उनके बारे में सारा सुना था पॉडकास्ट में और उनके इंटरव्यूज में। तो उन्होंने मुझे ना इनके बारे में 2020 में बताया था कि ऐसे ऐसे अच्छा। करके एक इंसान है, उसने ये किया वो किया है, और उनकी भी लेगेसी है अपनी, वो भी एज अ 2002 में एक इंडियन आए थे, कम उम्र के। तो हम्म। तो उनकी भी एक लेगेसी थी। तो मेरी मम्मा ने उनके बारे में, तो तब मैंने कहा हाँ ठीक है मम्मा। मुझे ना मेरी मम्मा, इन लोग कभी लोगों के बारे में सुन के बताते रहते हैं कि अरे वो ऐसे आया था, इतना किया, तेरा भी हो जाएगा। तो क्योंकि मैं स्ट्रेस रहता था, मैं जब से कनाडा आया ना, मैं यही सोचता कि यार कुछ बड़ा करना है, बड़ा करना है। जब मैं स्टूडेंट भी था तो मैं यार कुछ बड़ा करना है, मम्मी कुछ हो नहीं रहा यार, ये जॉब्स कब तक करेंगे, तो मैं यही सोचता रहता था। उनको होता था देख ये ऐसे आया था, इसने ऐसा किया, वो ऐसा। तो इनके बारे में उन्होंने 2020 में बताया था, और मैंने तब सुना यार ठीक है यार, मम्मा लोगों को भी बताते रहते हो, मेरे को नहीं, कोई सुन के कुछ मोटिवेशन अब मिलनी बंद हो गई है। अच्छा, 2024 अगस्त में मम्मा ने दोबारा कहा कि उनकी भी तो ब्रोकरेज है, तो हो गया। तो अच्छा। मैंने कहा ठीक है चल जाते हैं। तो मैंने उनका नाम सर्च किया इंस्टाग्राम पे, तो मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो है राइज विद रमन, मिस्टर रमन दुआ। ही इज द सीईओ ऑफ सेव मैक्स। आई गेस कोई ही होगा, खासकर इंडियन, इसको नहीं पता होगा। आई गेस फर्स्ट ब्राउन पर्सन, फर्स्ट इंडियन टू हैव इट्स ओन brokerage and do a business of these many $1 billion, $1 million. He is a big guy, billionaire, millionaire. उनका जो घर है, he's done so good and opened so many opportunities for us, our राइट। community. तो मैंने जब उनका इंस्टाग्राम खोला तो यार मुझे बड़ा मोटिवेटेड लगा। तो मैंने फोन किया, उनका जो हायरिंग वाले थे, रेंजुआ, उनका नाम है रेंजू बाबू, इज फ्रॉम अच्छा। हैदराबाद, इज फ्रॉम हैदराबाद। तो उनसे बात हुई, तो उन्होंने मिलने को बुलाया, तो मैं नायगरा से चला गया मिलने। तो मैं तो इंक्वायर करने गया था, और ये बात है अगस्त 28 की।
तो मैं बैठा, उनसे बात की, और आई डोंट नो वाइब मैच होगी, तो मैंने कहते कैसे आया, तो मैं कहा मेरे को मेरी मम्मी ने भेजा यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को तो पता भी नहीं था आपके बारे में। हम्म। और आई एम अनलकी कि मुझे उनके बारे में नहीं पता था, क्योंकि उनके बारे में सबको पता है। मगर क्योंकि आप ट्रक चलाते हो ना जब भाई, तो आप दुनिया से अलग हो जाते हो, क्योंकि ना तो आपके पास फोन चलाने का टाइम होता है, आप ट्रक चलाते हो सोते हो, ट्रक चलाते हो सोते हो, एक दिन घर आते हो, सफाइयाँ करते हो, खाना बनाते हो, अगले दिन चल निकल जाते हो। तो मैंने कहा यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो मैंने सुना नहीं था कभी इनके बारे में। मेरी मम्मी ने 2020 में इनके बारे में बताया था, और अब दोबारा बताया, तो मैं आ गया हूँ, तो मुझे बताओ आपके पास क्या ऑफर क्या है। तो उसने जब बताया तो मैं कन्विंस हो गया था 50%। मगर फिर भी मुझे था कि यार क्योंकि ना, चल देखते हैं यार, चल देखते हैं। तो उसने कहा हम्म। कि चल ठीक है। मगर पता नहीं यार उसके दिमाग में क्या आया, मैं उठ के जाने हाँ। लगा, कहता मेरी बात सुनो, ये अच्छा। तेरी मम्मी ने भेजा, इट्स अ मदर्स ब्लेसिंग, तो तुझे ये छोड़ना नहीं चाहिए। डू वन थिंग, हम तेरा रजिस्ट्रेशन कुछ नहीं करते, तो अपनी इन्फॉर्मेशन दे दे, और मंडे को मैं तुझे मिस्टर रमन दुआ से मिलवाता हूँ। तो फिर अगर तेरा मन होगा तो हाँ करना, वरना रहने देना। तो मैंने कहा यार मंडे को मेरा ट्रक है, मैं चल बताता हूँ तेरे को। तो मैं वहां से निकला, तो मेरे मन में पता नहीं क्या है, मैंने ना ट्रक से मंडे को ली छुट्टी, मैं कहा मैं नहीं आ सकता। मैंने रेन्यू को कहा आई सी ऑन मंडे। मंडे सुबह उठा, नायगरा से दोबारा आया, तो मैं मिस्टर रमन दुआ से मिला, उनसे मैं 5 मिनट मिला, और मुझे लगा कि यार दिस इज द गाय टू वर्क विद। उनका जो, जैसे वो बात करते हैं, और ही यार वो पता नहीं कैसे हर एक चीज में पॉजिटिविटी देख लेते हैं। उन्होंने मुझ में वो चीज देख ली जो मैं देखता था आज से 6 साल पहले अपने में, जो मैं भी भूल चुका था। कहते यार, तो तो उन्होंने कहा क्या करना है, कहते काम मेहनत कर लेगा, मैं कहा कर लांगे, कहते तोड़ना पैना अपने आप, मैं कहा तोड़ लांगे भाजी। कहते ट्रैवल नायगरा तो ट्रैवल कर लेगा, मैं कहा भाजी ट्रक चलाने जितना मर्जी ट्रैवल करा लो। कहते कि कर लेगा। तो मैं कहा भाजी जे तुसी कर सकते तो मैं नहीं कर सकता। कहते अच्छा। आई तो सुनना सी यार। कहते हाँ। आई तो सुनना सी यार, हर कोई कर सकता है। हम्म। हंसदा कहते हैं मैंने पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं तेरे तो तू कर शुरू। तो तब फिर मैंने रेंज को कहा यू नो व्हाट, रजिस्टर मी है। मेरे को था नायगरा में, मैं ब्रोकरेज ढूंढ रहा था, वो मिसिसागा में ऑफिस है, मगर उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यार भाई, मैं तो कहूंगा अगर मैं वहां ना होता ना तो मैं कुछ ना कर पाता। तो फिर अच्छा। हमारी ट्रेनिंग हुई है, और मैं यही कहूंगा कि दैट्स द बेस्ट कंपनी टू वर्क विद। दे कैरी द सेम इंडियन वैल्यूज, दे कैरी अ कम्युनिटीज वैल्यूज। वहाँ पे एक फैमिली है, हम और 1500 से ज्यादा रियल्टर हैं यार। उनके इतने ऑफिस, इंडिया में उनके ऑफिस हैं, दुबई में ऑफिस हैं, वैंकूवर में 4 ऑफिस अभी खोले हैं हमने, कैलगरी में है, हम विंडसर लंदन हर जगह है, यू नेम द सिटी हम वहाँ पे हैं। तो अपॉर्चुनिटीज उतनी बढ़ जाती हैं, और वहाँ पे लोग इतने राइट। हेल्पफुल हैं। तो ये सब चीजें मेरे को 1-2 दिन में पता लगी, तो आई वॉज देयर, हमारी ट्रेनिंग हुई। तो अब तो ट्रेनिंग हुई, तो अब क्या हुआ है कि वहाँ पे क्या होता है कि टीम्स होती हैं, तो आप टीम्स के अंडर काम करते हो, तो आपका एक टीम लीड होता है जो आपको हेल्प करता है। तो ये उनका अच्छा है कि इट्स नॉट लाइक अदर ब्रोकरेज। तो दे इंसिस्ट कि आप ऑफिस हो, अपने टीम लीड के साथ बैठो, लर्न द काम, मतलब काम सीखो कैसे करना है, हेल्प होती है। तो उन्होंने काम सिखाया। तो उन्होंने तो नाउ मिस्टर रमन दुआ हिमसेल्फ ही वाज लाइक कि मुझे अपनी टीम बनानी है यार। कि मैंने पहले एक टीम बनाई थी 2012 में जब काम शुरू किया, एंड दीज गाइस मेड लाइक $10 million in like just months, and then they made $1 billion in like just 1.5 year, क्योंकि वो रमन पाजी ऐसे सोचते हैं ना डोमिनो कि इफेक्ट फिर से, हाँ। वो सोच ही नहीं सकते। तो मुझे लगा कि उन्होंने उन्होंने कहा कि मुझे ना अपनी टीम बनानी है, मुझे अपनी टीम में 10 लोग चाहिए। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या मेरे पंजे अभी भी स्ट्रांग है, तीखे है ना। तो मैं अपनी टीम दोबारा बिल्ड करना चाहता हूँ, जैसे मैंने 2012 में की थी, जो डायरेक्टली मेरे साथ काम करेंगे। मुझे हो गया कि यार मुझे इस टीम में आना है, मगर आऊं कैसे, अभी तो काम शुरू किए 3 हफ्ते में, ना कोई डील करी ना कुछ किया। तो अब हम्म। अपॉर्चुनिटी की बात करूंगा। हमारा एक ट्रिप गया फैर्गसन में एलोरा के पास, एक बिल्डर का प्रोजेक्ट लॉन्च था। तो अब और मैं अभी ट्रक चला रहा था। तो मेरा 10 सितंबर को 3 सितंबर को आई स्टार्टेड, और 12 सितंबर को मुझे रमन बाजी मिले। तो उन्होंने कहा कि मैं कहा भाजी यार, कहते हम मतलब हमारी ओरिएंटेशन चली है 2 हफ्ते यार, कोई 2 हफ्ते ओरिएंटेशन चली और वो हमें सब कुछ सिखाते हैं, जो हम अंबर में सीख चुके हैं वो दोबारा सिखाते हैं। दे एक्चुअली पुट एफर्ट्स एंड पुट मनी, प्रॉपर लेक्चरर्स आते हैं, टीचर्स आते हैं, मार्केटिंग के ऊपर सिखाते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर प्रॉपर क्लासेस होती हैं। मैं सोशल मीडिया पे था ही नहीं, आई वाज वेरी एंटी सोशल, मैं कंफर्टेबल ही नहीं था। मैं अब हम्म। सोशल मीडिया पे कर रहा हूँ वो उन क्लासेस की वजह से, उनकी मोटिवेशन है। हमारा अच्छा। अपना स्टूडियो है वहाँ पे ऑफिस में, प्रॉपर स्टूडियो डेडिकेटेड, बड़ा वीडियोग्राफर है, फोटो एडिटर है। मगर वो प्रॉपर मार्केटिंग कोच है यार, उसने जो हमें मार्केटिंग के बारे में और सोशल मीडिया के बारे में सिखाया,
मैंने टिकटॉक कभी डाउनलोड नहीं किया अपने फोन में। मेरे को फेसबुक चलाए 10 साल हो गए थे। फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टा, हम सोशल मीडिया मैं कर रहा हूँ और मैं गेटिंग बिजनेस आउट ऑफ इट, और वो उन्हीं की वजह से हुआ। क्योंकि अगर मैं, और अब मैं बाकी ब्रोकरेज में डिफरेंस, अब बताता हूँ। तो हमारा बस गई वहां पे ट्रिप पे, और मैं बैठा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि यार अभी महीना हो गया ज्वाइन करे, और ट्रक मैंने छोड़ दिया। अब मैं यहाँ आ जाया हूँ, तो इसके लिए मैं ट्रक पे भी तो जा ही सकता था। मैं कौन सा कोई पैसे बना रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ। और मेरे पास एक मेरा फ्रेंड बन गया। मैं कहा पाजी यार फायदा तो नहीं आया कोई, आ जानता। कहते चल कोई ना। तो मैं ये इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि हर एक बात को में ना कोई फायदा फायदा नहीं देखना चाहिए, लेकिन आपका फायदा हो जाता है। तो हम ऐसे अंताक्षरी खेल रहे थे, तो मैंने कहा कि यार मैं शायरी लिखता हूँ, मैं शायरी सुनाता हूँ आपको। तो मैं वहां पे बस में खड़ा हो गया, तो मैं आधा घंटा शायरियां सुनाने लग पड़ा। तो वहां पे ना किसी लड़की ने, 2-3 लड़के ने रिकॉर्ड करके मुझे हमारे ग्रुप में डाल दिया। तो रमन पाजी वो नहीं आए थे, तो उन्होंने ग्रुप में देखा, तो उन्होंने कहा कि यार कमाल है। तो मैं अगले दिन ऑफिस आया, कहते साहिब तेरे शायरियां बड़ियां घैंट सी है। तो मेरा जो टीम लीडर था गुरमीत सर, ने कहा कि गुरमीत ये मुंडा कुछ करेगा, एदा कुछ करना पैना। तो मैं उनकी आंख में चढ़ गया उस दिन। अब यार 1500 से ज्यादा रियल्टर, उनको क्या पता। अभी तो मैं आया 3 हफ्ते नहीं यार। ही इज अ सीईओ, इज अ बिलियनियर कंपनी वो चला रहे हैं। कौन सी ब्रोकरेज है रियल्टर की जो दुबई में भी काम करती है, जिनके इंडिया में उनके 10 ऑफिस हैं, गुड़गांव, दिल्ली, जलंधर, पंजाब, चंडीगढ़। ठीक है, कनाडा में, पूरे कनाडा में उनके ऑफिस है। कौन सी कंपनी है? और उन वो मुझे आके कह रहे हैं कि यार तू कमाल है, तू कुछ करेगा। तो तब हुआ, तो तब मेरे दोस्त ने कहा कि भाजी तुसी इधर ही टीम चाहोगे। मैं कहा हल्ले कितने, मतलब अभी मैं कोई भी नहीं हूँ। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करूं, तो उसके महीने बाद रमन called me and he was like you are in my team. I was one of the first 3 people that got selected. तो मैं उनकी टीम में था। और ये मैं बिलीव करता हूँ कि अगर उस दिन मैं उस बस पे ना होता, तो मैं रमन सर के साथ डायरेक्टली काम में कर रहा होता। क्योंकि इतनी बड़ी So, कंपनी का सीईओ है, मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि मैंने वो बस में वो कर दिया। वो कहते तेरे में ना वो चाका नहीं है, शाइनेस नहीं है, तू तू कॉन्फिडेंट है। हम जब अपने जो लोग हैं ना इंडियन, हम कॉन्फिडेंट शाय होते हैं इन चीजों में। तो कहते हैं पहले तो 1 साल ना मुझे हर एक रियल्टर को वो कॉन्फिडेंट बूस्ट करना पड़ता है। तो तू तेरे में वो मेरे को करना नहीं पड़ेगा, तो इसलिए। और तू यंग है और तू योर वाइब है ना, तो ले लिया। तो मैं कहता हूँ कि मैं बस में बैठा तन्हाई, ये सोच रहा तन्हाई में कि यार क्या फायदा हुआ, क्या कर रहा हूँ। ट्रक पे कि चले ट्रक जाते, में गए होते तो दो चार सौ $500 बनते। बन जाते हैं कि मैं पार्ट हाँ। टाइम ट्रक, मैं तब सोच रहा हूँ कि ट्रक पार्ट टाइम चला लेते हैं यार। 2 दिन चला हाँ। जाएगा कि $1000 बन जाएगा, क्या कर रहा हूँ मैं, है ना। और उसी बस में मैं शायरियां सुना के आज इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ है। और हम सुबह 5 बजे उठते हैं, मैं उनके साथ जिम करता हूँ उनके घर में। घर नहीं मेंशन कहूंगा, मेडिटेशन करते हैं। मैं सारा दिन उनके साथ होता हूँ, हम बिजनेस उनसे सीख रहा हूँ, डायरेक्टली उनके साथ काम कर रहा हूँ, है ना। कई लोग 1-1, 2-2 महीना उनके अपॉइंटमेंट के लिए वेट करते हैं। हमारी अपनी कंपनी को जो हमारे एडमिन टीम है, मार्केटिंग टीम, वो कहते हैं कि हमें 5 मिनट का टाइम नहीं देते सर, इतने बिजी होते हैं। एंड हम जो है, मैं अपनी बात करूं, वी हैव डायरेक्ट एक्सेस टू। मैं जब मर्जी उनको कॉल कर लूं, उनके घर चले जाता हूँ, ऑफिस चले जाता हूँ, उनके साथ डायरेक्टली काम कर रहा हूँ। तो आई गेस इट्स इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। और जो मेरी एज है उस हिसाब से तो मेरे को ये मिलना भी नहीं चाहिए था, मगर ये मिला है। तो आई एम थैंकफुल टू गॉड एंड माई फादर। मैं उन्हीं को वो करता हूँ। मेरा जितना भी मैंने लाइफ में आज तक किया है, आई ओ इट टू माई गॉड, माई मदर, फादर एंड माई सिस्टर। क्योंकि इन चारों लोगों ने ही मेरी मदद की है, मैं इनके अलावा कहीं नहीं होता। मैंने खुद कुछ नहीं किया। और मेरी मॉम ने मेरी हर जगह सपोर्ट किया यार। जहाँ मैं गिरा हूँ उन्होंने उठाया, जहाँ मुझे जरूरत पड़ी उन्होंने मुझे उठाया। उन्होंने कभी नहीं मुझे डीमोटिवेट होने दिया। मैं डीमोटिवेट होता हूँ तो मुझे उठाते हैं, वो मेरा इतना ख्याल रखते हैं। उनके लिए अभी मैं बच्चा हूँ। मेरी सिस्टर है, शी लव्स मी, शी अडोर्स मी। उसने मतलब इतना ध्यान रखा है मेरा, कभी मुझे कुछ वो होने नहीं दिया। और मेरा भगवान तो है ही मेरे साथ। तो और अभी मैं, आई मीन आई एम 26 years old. I'm working as a realtor in Ontario, and I'm directly working with the CEO of this big company. आप वो वन ऑफ दी कह लो टॉप 10% में हो जिनको मैं फॉलो करता हूँ। Thank एंड you, यू आर thank डूइंग you, सच एन अमेजिंग जॉब, क्योंकि thank you. 3 घंटे का डिफरेंस है। यू गाइस आर 3 hours अहेड ऑफ अस, है ना, ब्रिटिश कोलंबिया से। Yes. तो आप लोग की वीडियो आ जाती है सुबह, मैं बाद में उठता हूँ। तो जैसे उठता हूँ हाँ तो हाँ, फिर बहुत अच्छा लगता है।
हमने हमारी ये टीम बहुत अच्छी है। जैसे मैंने कहा, हमारी 2 दिन की प्रॉपर 8 आवर पर डे 2 डेज की क्लासेस सिर्फ सोशल मीडिया और मार्केटिंग पे है। मुझे बताओ कि मिस्टर रमन को क्या जरूरत पड़ी है कि अपनी जेब से वो एक आदमी लाए जो हमें ट्रेन करे। हम क्या दे रहे हैं उनको भाई? अभी हम नए हैं। हमारी 20 जन की क्लास थी, 20 में से 18 तो पार्ट टाइम है या कभी आएंगे भी नहीं, ठीक है। मगर ही इज पुटिंग द इनिशिएटिव, क्योंकि वो चाहता है कि यार मैं बनाऊं ना, सब बने। एवरी गाय फ्रॉम अ कम्युनिटी शुड बी, एवरी गर्ल एंड गाय शुड बी। और अगर हम कभी बात करते कि कवि जी अगर किसी और ब्रोकरेज में होती ना, तो ब्रोकरेज वाले इनकी टांग खींच के नीचे गिरा देते। हमारी ब्रोकरेज से उनको बहुत सपोर्ट है, तभी वो हार नहीं मानते। नहीं तो एक दैट्स ट्रू। अकेला बंदा ना, अब हम आज भी बात कर रहे थे कि वी आर सेलिंग इन दुबई, एक इकलौता बंदा हैंडल नहीं कर सकता। दिस इज अ टीम्स वर्क। तो कवि जी को वो टीम की सपोर्ट तो है ही है, इंडिविजुअली शी इज अ वेरी स्ट्रांग वुमन। लेकिन मैं दस रहा रमन भाजी पंप कर दे यार, मैं मेरे वर्गा बंदा, आई एम सच एन इंट्रोवर्ट गाय, मुझे सोशल मीडिया से दूर दूर तक कोई वो नाता नहीं है। हम करते हैं हमारा। और हमारी जो वीडियोग्राफर है अलीना, शॉर्ट आउट टू हर, शी इज यलीना, वो बड़ी हेल्प करती है हमारी। शी हैव सो अमेजिंग आइडियाज एंड शी इज सो प्रोएक्टिव। सुबह 6 बजे मैसेज कर देगी, साइड यू शुड मेक दिस वीडियो, दिस विल सूट योर पर्सनालिटी, और हर एक को। तो ये चीजें है ना, ये हमें करती रहती हैं, और यही मोटिवेशन है हमारी करने की चीजें। नहीं यार, बहुत अच्छा। तो अब आपने लाइक ट्रकिंग छोड़ दी है, फुल टाइम में भी यही हो? यस, ट्रकिंग मैंने बिल्कुल विद इन ज्वाइनिंग सेम मैक्स, सेम मैक्स ज्वाइन करने के बाद 8 दिनों के बाद मैं रमन साहब को सो मिला था दोबारा, और अगले 8 मिनट बाद मैंने ट्रकिंग छोड़ दी थी। नहीं तो मेरे को फिर थोड़ा सा ये बताओ, अगर हम थोड़ी प्रैक्टिकल बात करें कि हाँ, चलो आपके पास सेविंग्स होगी, यू हैव अ बैकअप, बट कोई नया अगर कोई आना चाह रहा है इस हाँ, इंडस्ट्री में, राइट, तो सबसे बड़ी बात है यार जॉब छोड़नी। वो एक, क्योंकि हाँ, शुरुआत में हाँ अगर एक बार पैसा आया या एक हम्म, डील हुई, ऑफ कोर्स देन इट स्टार्ट्स, इट गिव्स यू अ किक, राइट। हाँ, बट जब हाँ, तक पहली डील नहीं हो रही, इट्स वेरी हार्ड टू लाइक यस। लीव द जॉब। तो थोड़ा उसके बारे में शेयर करो, कितना चैलेंजिंग था आपके लिए ये वो चीज यार, माइंड बनाना। मैं ना अपने आप को लकी समझता हूँ। पहला लक ये कि मेरी फैमिली मेरा बिगेस्ट सपोर्ट है। अब इस टाइम भी जो खर्चा है, अभी जो चीजें मेरी सिस्टर देख रही है, बट मेरी फैमिली की बिगेस्ट सपोर्ट है भाई। अपनी अपनी फैमिलीज को प्यार करो, उनकी बिगेस्ट सपोर्ट है। दूसरी मैं कहूंगा रमन भाजी की सपोर्ट है, क्योंकि आई वॉज रियली लकी। जब मैं उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने ना क्या कि 10 तेरे खर्चे कितने हैं, तो मैंने उनको गया इतना इतना खर्चा है। कहते बस, तो कहते अद्धा कर, तू ट्रकिंग छाड़ दे, फुल टाइम आजा, आई विल राइट अवे पे यू $50,000 एंड यू डोंट हैव टू रिटर्न मी अच्छा। फॉर नेक्स्ट 6 months। आई विल गिव यू $50,000, यू जस्ट हैव टू प्रॉमिस मी कि तू ट्रक छोड़ देगा और अगले 2 साल सिर्फ फुल टाइम रियल एस्टेट करेगा हमारे साथ। दिस वाज एन ओपन ऑफर इन फ्रंट ऑफ द होल क्लास। करते हैं, मैं ट्रक भी छड़दा ते मैं 50,000 भी नहीं लेने, तुम बस गाइड करी जाओ, मैं कर दांगा। तो पहला तो आएगा आपका, आप जहां, अगर आप रियल एस्टेट कुछ भी जॉब कर रहे हो, बिजनेस खोल रहे हो, तो आपको एक मेंटोर चाहिए, रमन जैसा, जो स्ट्रांग हो, आपको बेझिझक सपोर्ट करे और अपना बाद में पहले आपका सोचे। दूसरा आपको, ये दूसरा नहीं, पहला ही होगा कि आपको अपनी फैमिली की सपोर्ट चाहिए। फैमिली के बिना भाई कुछ नहीं हो सकता। अपने हम्म। आप पे कॉन्फिडेंस चाहिए। और इन सबसे पहले मैं कहूंगा कि अगर आपने ऐसा कोई डिसीजन लेना है, सुबह उठो, नहाओ, आप जौन से भी भगवान को, इष्ट को मानते हो, उसका पाठ पूजा करो, उसके आगे अरदास करो, ठीक है। आपको अरदास में ही वो पॉजिटिविटी आ जाएगी, फिर स्टेप लो। मैंने ये किया था और मैं आज भी यही करता हूँ। मैं सुबह उठता हूँ जब 5 बजे, जिम जाता हूँ, जिम के आके भाई नहा के पाठ करता हूँ, हर रोज प्रे करता हूँ। मैं कहूंगा कि हर रोज प्रे जरूर करो। आपके पास, मैं कहता हूँ, नहीं पाठ होता ना, नहीं पूजा होती, सोने से पहले मुंह धो के प्लीज, हर एक इंसान जो ये देख रहा है, प्रे जरूर करो। क्योंकि हम प्रे नहीं करेंगे तो वो नहीं होगा। अपने भगवान जिसको भी मानते हो, नहीं किसी को मानते ना, अपनी माँ को, अपने पिता को ध्यान में रख के प्रे करो, और आपको सब मिलेगा, और आप दैट्स पॉजिटिव ट्रू। रहेंगे। प्रे करना बहुत जरूरी है। पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस। मैं भी कई बार नेगेटिव हो जाता हूँ, मैं आज भी नेगेटिव हो गया कि यार, क्योंकि मैं कभी सेटिस्फाई होता ही नहीं हूँ। मेरे को बहुत कुछ मिल जाएगा तो भी लगेगा थोड़ा रह गया, थोड़ा रह गया। ये मेरी अपनी पर्सनैलिटी है, तो उसकी वजह से मैं पॉजिटिव होता हूँ, लेकिन होता है यार और करना था। तो उसमें मेरे को अपने आप को पुश करने के लिए आई प्रे टू गॉड एवरी डे। हम्म। आई थिंक आई लव माई फैमिली हु सपोर्ट मी क्रेजीली।
तो अगर स्प्रे कीजिए हर रोज और अपने आप को कॉन्फिडेंट रखिए यार। आप देखो, आपको अपनी नजरों में दिख जाएगा कि आप कर सकते हो कि नहीं। जब तक आपको नहीं ना दिखता, ये स्टेप मत लीजिए। जब आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि मैं कर सकता हूँ, और तब कीजिए। और कोई भी बिजनेस करना है, कुछ भी करना है, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने, कम से कम 3 महीनों का आपके पास बैकअप होना चाहिए कि अगले 3 महीने में कुछ ना कमाऊं, मेरा खर्चा चल जाएगा। अगर आपके पास वो नहीं है तो मत पंगा लो। जब तक आपके पास वो नहीं है तो मत पंगा लो। मैं ये सलाह दूंगा आपको कि ओके, 3 महीने का makes बैकअप होना sense. चाहिए कम से कम। हाँ, तो अभी नीरज जी एंड की बात अगर करें तो एक ही बात कहूंगा मैं, जो मैं खुद को एंड से रोज। हाँ, एंड से पहले मैं एक क्वेश्चन पूछ लूँ जी आपसे, जी जी फिर जी आपकी जी शायरी बहुत जरूरी है, बिकॉज जी, मैं इसको पहले एंड में ही डालूंगा मैं इसको। ठीक है। तो एंड, अच्छा साहब, एक बस ये लास्ट है जी। कि बिफोर आई एंड एनी पॉडकास्ट, हाँ। एक जो पिछला गेस्ट है वो आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के गया है जो मेरे को पूछना बहुत जरूरी है, ठीक वरना है। ये मेरी सीरीज रह जाएगी। ठीक है। उसने ये पूछा था, लेट मी जस्ट रीड आउट दैट क्वेश्चन, कि ओके। व्हाट डू यू वांट टू अचीव इन द नेक्स्ट 5 years इन कनाडा। ये उसका क्वेश्चन था, एंड आई नो ओके। इट्स गोना बी रिलेटेड टू रियल स्टेट, बट आप थोड़ा इसको एक्सप्लेन करो या बताओ व्हाट यू गोना डू इन नेक्स्ट 5 मुझे years. यार अगले 5 साल लग जाए, चाहे अगले 10 साल लग जाए, चाहे 50 साल लग जाए, आई वॉन्ट टू बी लाइक माई फादर। अब मुझे अपने पापा की तरह बनना है। अगर मैं उनके पैर के नेल नेल की तरह भी हो गया ना, तो मैं अपनी जिंदगी सफल समझूंगा। अम, मेरा ऑल आई वांट टू डू, माई मोटो इज टू बी लाइक माई फादर। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए जिंदगी से। अच्छा, यही ठीक करना है, दैट्स गुड। एंड एक क्वेश्चन जो आप नेक्स्ट गेस्ट के लिए छोड़ना चाहोगे, जो मैं पूछ सकूं उनसे। है। वो उनको, मेरे को ये नहीं पता कि उनको 1 साल हुआ है, 10 साल हुए हैं कनाडा में, बट आप उनसे आई पूछ सकते हैं कि जब आप गिर जाते हो तो आप अपने आप को कैसे उठाते हो। अच्छा, लाइक व्हेन यू फील लो। When you feel low, when you feel negative, how do you motivate yourself to do something? How do you pick yourself up? कई बार हमें कनाडा में तो हमें खुद को खुद ही उठाना पड़ता है। तो how do you pick yourself up? What's your mantra behind it? ओके, नाइस क्वेश्चन। ये मेरे को भी अब सोचना पड़ेगा अगर मेरे से किसी ने कल को पूछ लिया तो। तो नो, दैट्स गुड, दैट्स गुड, ठीक है, नहीं, दैट्स वंडरफुल, मैं इसको याद रखूंगा एंड मैं पक्का जी पूछूंगा अपने नेक्स्ट कैसे। जी। सो बिफोर वी एंड, या इट्स योर तो एक ही या एंड करने से पहले मैं एक आपको कहूंगा, जो मैं खुद के लिए भी अप्लाई करता हूँ। जब सुबह उठते हो तो बस अपने आप को ये कहा करो कि आज का दिन महाभारत है, और मैं इस महाभारत का अर्जुन हूँ। मैं ही ये महाभारत जिताऊंगा, मैं ही जीतूंगा। मैं जहां फंस जाऊंगा, मेरे पास मेरा कृष्ण होगा। आपको बस अपना कृष्ण चूज करना है। हर रोज आपका कृष्ण कोई अलग भी हो सकता है। चूज योर कृष्ण वाइजली, उसकी हेल्प लीजिए। मगर हर एक दिन महाभारत है, और आप उस महाभारत के अर्जुन है, ये याद रखे करिए, और खुद को यही कहा कीजिए हर रोज। और एक गाना पीयूष मिश्रा का आरंभ है, आप वो सुनिए। अगर आपको पंजाबी गाना चाहिए तो हरदीप गरेवाल का ठोकरा। ये 2 गाने हैं जो मैं हर रोज सुनता हूँ। दिन की शुरुआत मेरी यूजली भगवान के नाम से, भजन गुरबानी से होती है। जब मैं काम पे जाता हूँ तो ये 2 गाने बज रहे होते हैं, क्योंकि ये गाने बहुत, वो ये आरंभ हो, पीयूष मिश्रा का जो गाना है वो बहुत मजेदार है। उसकी जो लाइनें हैं कि जो मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। ईशु की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। तो हम वीर हैं सब। युद्ध तो हमें खुद से ही करना है, और युद्ध को जीतना है, और युद्ध अर्जुन ही जीतता है। मैं तो अर्जुन हूँ भाई अपनी महाभारत का। आपको भी अपना महाभारत का अर्जुन बनना चाहिए, और उसी की डेडिकेशन खुद में लाइए, और उसी की तरह मेहनत करिए। आप सफल ही सफल है। बहुत अच्छा लगा, अगेन वंस अगेन थैंक यू सो मच, एंड बहुत कुछ मेरे को भी सीखने को मिला, और मैं चाहता हूँ कि जो ये पॉडकास्ट देख रहा है कुछ ना कुछ लेके जाएगा। अगर किसी जी, एक की भी जिंदगी में कोई भी एक चीज काम आए, मैं इसको सक्सेसफुल मानूंगा। एंड आपका बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया। नीरज जी, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं आपका थैंकफुल हूँ। मुझे बातें करने का मौका मिला आपके अपने बारे में, और आपसे हाँ, मिलके भी बहुत अच्छा लगा भाई। आपको मैं इंस्टाग्राम पे तो मैं आपको फॉलो करता हूँ काफी देर से। मुझे असल में लगता था कि आप जलंधर के हैं। मुझे नहीं पता था आपके नाम पे, तो मेरे को लगता था कि हम एक साथ पढ़े हैं मेरे स्कूल में। अच्छा, तो हाँ, मुझे ये लगता रहा। आज मुझे अभी आपसे पता लगा। आपने जब मुझे मैसेज भी किया तो मुझे लगा कि आप जलंधर के ही हैं। हम जानते हैं एक दूसरे को। तो आपका मगर मतलब कोई फ्रेंड एक था नीरज नाम का, हाँ इसका मतलब। हाँ, नीरज नाम का और आप जैसे ही दिखता था, लेकिन ओह, आप वो नहीं हो, तो वो उसे ढूंढना पड़ेगा ऐड करने के लिए। तो मगर अच्छा लगा आपसे मिलके भाई। मेरे को नहीं, ऐसा नहीं बहुत हुआ, अच्छा। लगा ही नहीं कि मैं आपको नहीं, अच्छी वाइब मैच हुई। ऐसा लगता कि पहले से जानता हूँ हाँ, उनको।
और मजा आया यार बातें करके नहीं आपसे। नहीं, बिल्कुल, मैं भी देखता था तो मेरे को ये मन था कि कभी एक बात हो जाए, एक फोन कॉल हो जाए, बट जरूर यार, देखो भगवान ने मौका दिया, हम बैठे हैं जरूर, दो आई एम दो ऑलवेज घंटे से। अवेलेबल फॉर यू मैन। और भी अगर किसी को कोई हेल्प चाहिए यार, सिर्फ रियल एस्टेट की नहीं, कोई हेल्प चाहिए, मैं एम ऑलवेज ओपन, ऑलवेज अवेलेबल। आप मुझे मैसेज करिए, मुझे फोन कीजिए, मैं हाजिर हूँ। नहीं, मैं आपका इंस्टा डाल दूंगा, अगर कोई जरूर इंटरनेशनल जरूर, स्टूडेंट भी देख रहा है, अगर कोई कोई हेल्प भी चाहिए यार, कोई ड्यूरिंग हेल्प नाइट, है चाहिए। ना, लाइक हम उस स्टेट से आए हैं, हमें पता है, लाइक एंड स्पेशली साहिब आप यस, उधर है, लाइक मैं इफ आई एम नॉट देयर, है ना, साहिब इज देयर, यस। सो जस्ट नहीं, मैसेज। आप मुझे यार, कौन आपको घर चाहिए, घर रियल एस्टेट की बात ना भी करे, कोई हेल्प चाहिए, जॉब ढूंढने में चाहिए, आप डीमोटिवेटेड, अच्छा नहीं फील कर रहे, कुछ प्रॉब्लम है, हल करेंगे जहां तक हो जाएगा यार, जितना भगवान ने रखा है उतना करेंगे। नहीं, बहुत बढ़िया, कोई इतना कहता नहीं है, बट आई एम वेरी, आई अप्रिशिएट यू, है ना, कि आप ये ऑनलाइन कह रहे हो, कोई कहता नहीं है इतनी बात, है ना। 100 यार, मेरी बहुत लोगों ने मदद की है जब मैं आया था, मैंने हम्म। जैसे आपको बताया भी है, तो मेरा, मैं आई एम ऑलवेज ओपन टू हेल्प यू ऑल। मेरा मोटो है कि आई एम हेयर टू अर्न पीपल इन माई लाइफ, मनी राइट। इज वेरी सेकेंडरी फॉर मी, बिकॉज आई बिलीव कि मेरे बिल्स और मेरे को खाना मेरा भगवान दे ही देगा, मैं कुछ करूँ ना करूँ, मेरा खाना भगवान मुझे देगा ही देगा, उसकी मुझे हम्म। चिंता नहीं है। मेरे को चिंता है अपने लोगों की, सब अपने लोग हैं, खुश रहें, लड़कियां हैं जो सेफ रहें, ध्यान रखें अपना। तो आई लाइक एंड दिस पॉडकास्ट यहाँ पे। गाइज, अगर अच्छा लगा सो ऑफ कोर्स प्लीज शेयर इट विद अदर्स, है ना, कि दूसरों को भी सीखने को मिले। बाकी लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मिलते हैं किसी पॉडकास्ट में किसी नए जी जी, गेस्ट के साथ। टिल देन हैव अ गुड वन, स्टे सेफ, बाय बाय। सत श्री अकाल जी, साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ।